नमस्कार. ब्रह्मदक्षाश्व देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणाम हरत्रेहि पतये नमः. नमस्ते. आज हम विमान स्थान का अध्याय 8 रोग अभिषेक जीतीय नाम का जो विमान स्थान का अध्याय है उस अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं. जो कि ये अध्याय बहुत बड़ा है. सूत्र उसमें करीब करीब 300 के ऊपर सूत्र है. नहीं, 157 सूत्र है, पर वो उसमें बहुत सारे विषय है और बहुत सारे विविध अधिकरणों का उसमें समावेश है. इसलिए हम 3 या 4 दिन में यह अध्याय पूरा करेंगे. आज हम प्रथम 3 अधिकरण जो है उनका विचार करने वाले हैं. उसमें प्रथम अधिकरण है लक्षण आचार्य शिष्य इनकी परीक्षा, उसका कारण. फिर उसके बाद अध्यापन विधि, शास्त्र दृढ़तायाम त्रिविध उपाय, और फिर बाद में तद्विध संभाषा. ये जो वर्णन है इसका वर्णन आज हम देखने वाले हैं. प्रथम 27 सूत्र ही आज के अध्याय में होंगे. फिर कल में अगला पार्ट होगा और परसों आखिरी पार्ट होगा, या अगर समय मिलेगा या फिर ज्यादा विस्तार हो गया तो 4 दिन में यह अध्याय पूरा होगा. यह अध्याय बहुत महत्व का है और चरक संहिता का सबसे बड़ा अध्याय ये रोग अभिषेक जीतीय नाम का अध्याय है. यह विमान स्थान का मुकुट मणि है. मतलब जैसे मुकुट के ऊपर मणि होता है, सिर के ऊपर मुकुट होता है और मुकुट के ऊपर मणि होता है, वैसे चरक संहिता का मुकुट ये विमान स्थान है और उसका मणि ये रोग अभिषेक जीतीय नाम का अध्याय है. यह अध्याय नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा. आयुर्वेद की सारी जो कुछ रिसर्च की जो कुछ मटेरियल है या फिर आयुर्वेद के स्व प्रमाण के लिए जो कुछ महत्व के विषय है ये इस अध्याय में वर्णन किए गए हैं. तो आज और विशेषता आज जिस विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं वो आज पूरे तरह से दुर्लक्षित किया हुआ विषय है. इसको लोग कालबाह्य कहते हैं, पर हमारा ये अनुभव है कि अगर इसका कुछ उपयोग किया जाए तो ये आज भी इसके हमें उपयोग और इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है. वो है लक्षण आचार्य और शिष्य इनकी परीक्षा. लक्षण मतलब शास्त्र, आचार्य और शिष्य इनकी परीक्षा. उसके बाद में अध्यापन के त्रिविध जो उपाय है, ज्ञानोपाय के जो त्रिविध उपाय है, शास्त्र दृढ़ता होने में जो त्रिविध उपाय है, अध्ययन, अध्यापन और तद्विध संभाषा, और उसके अनुसार फिर जो जो अनुषंग से प्रसंग से विषय आते हैं उस विषयों का यहाँ पे आज हम विचार करेंगे. बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं इसमें से जो आज वैद्य को ज्ञात होने चाहिए, पर दुर्दैव से चरक का सिर्फ चिकित्सा स्थान पढ़ा जाता है या बाकी के स्थानों का अध्ययन इतना ठीक से नहीं किया जाता. उसमें भी विमान और शारीर भी थोड़े दुर्लक्षित ही रहते हैं. इसलिए इतने महत्व के विषय आज तक दूर रहे हैं हमारे. तो ये एक अध्ययन, ये जो हमारा अध्ययन का प्रयास चल रहा है, अध्ययन, अध्यापन और तद्विध संभाषा का, उसमें एक प्रयास ऐसा है कि ये अध्याय जो है वो उजागर हो जाए, उसमें जो छिपे हुए अर्थ है वो सबके सामने आ जाए. यही एक प्रयत्न है. इसलिए निदान स्थान के बाद विमान स्थान का अध्ययन हमने शुरू किया था. आज आखिरी अध्याय शुरू हो रहा है, पर यह अध्याय 4 दिन तक चलेगा. आधा आधा करके हम यह अध्याय पूरा करेंगे क्योंकि विषय बहुत महत्व के है और विस्तार से है. सबसे पहले हम रोग अभिषेक जीतीय नाम का अर्थ देखेंगे कि पूर्वाध्याय में व्याधित रूप का भ्रांति उत्पन्न हुई 7वें अध्याय में कि गुरु व्याधित है, लघु व्याधित है, इसलिए बुद्धि दोष से भ्रम उत्पन्न होता है. इसलिए वैद्य को विशुद्ध बुद्धि होना चाहिए जिसकी बुद्धि शुद्ध है, और फिर ऐसे विशुद्ध बुद्धि से जिस हेतु से अध्ययन, अध्यापन और तद्विध संभाषा करना है, इसका वर्णन जिसमें आया है वो रोग अभिषेक जीतीय नाम का अध्याय है. रोग अभिषेक जीतम, जिसको उत्तम वैद्य होना है, उसके लिए इस अध्याय का पठन अनिवार्य है. इसलिए इस अध्याय के अधिकरण से अध्याय शुरू हो रहा है. अथा तो रोग अभिषेक जीतीयम विमानम व्याख्यास्यामः इतिहास महा भगवान आत्रेयः. सबसे प्रथम सूत्र शुरू करेंगे. बुद्धिमान आत्मनः कार्य गुरु लाघवम कर्म फलम अनुबंधम देश कालौ च विदित्वा युक्ति दर्शनात् भिषक बुभुषुः शास्त्रम एव आदितः परीक्षेत. बुद्धिमान आत्मनः, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो आत्मनः कार्य गुरु लाघवम, हमारे लिए मतलब उसके लिए कौन सा कार्य गुरु है और कौन सा कार्य लघु है ऐसा मूल्यमापन करके. गुरु का अर्थ है जिसको बहुत प्रयास से साध्य किया जा सकता है, उसको गुरु कार्य कहते हैं.
और लघु कार्य मतलब जिसको अल्प प्रयास से सिद्ध किया जा सकता है। तो हमारी शक्ति कितनी है, हम कितनी शक्ति कितने प्रयास कर सकते हैं, इसका विचार करके कर्मफलम अनुबंधम च, कर्मफल मतलब ये जो कार्य करेंगे हम, गुरु कार्य या लघु कार्य, इसका फल क्या उत्पन्न होगा, तादात्विक फल क्या होगा, तात्कालिक फल क्या होगा, और अनुबंध का टीका की है उसका उत्तरकालीन फल क्या होगा। देश कालौच, हम कौन से देश में रहते हैं और कौन से काल में हम जीवित हैं, इन सब का विचार करके विदित्वा पूरी जानकारी लेके क्या क्या जानना है, मेरी शक्ति कितनी है। बुद्धिमान व्यक्ति ने अध्ययन का प्रारंभ करने से पहले यह जानना चाहिए कि मेरी शक्ति कितनी है, और फिर उसके अनुसार कार्य, लघु और गुरुत्व उसका देखना चाहिए। फिर कर्मफल, उस कर्म का फल क्या होगा, तात्कालिक फल क्या होगा, और अनुबंध से फल क्या होगा, और किस देश में हम हैं और अभी किस काल में हैं, इसका विचार करके युक्ति दर्शनात्, युक्ति पूर्वक भिषक बुभुषुः, बुभुषुः मतलब जिसको होने की इच्छा है, जिसको वैद्य होने की इच्छा है, भिषक बुभुषुः मतलब जिसको वैद्य होने की इच्छा है वो क्या करे, शास्त्रम एव आदितः परीक्षेत, वो पहले शास्त्र की परीक्षण करना चाहिए। आजकल क्या होता है, शास्त्र की परीक्षा होती नहीं है, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली तो बीएमएस में आते हैं, या फिर घर में कोई बीएमएस की परंपरा है तो बीएमएस में आते हैं। परीक्षा करके कौन आता है आज, कोई नहीं आता। तो इसलिए जिस शास्त्र का हमें अध्ययन करना है उसकी पहले परीक्षा करनी चाहिए, शास्त्र की परीक्षा पहले करनी चाहिए। और ये सिर्फ आयुर्वेद के लिए नहीं है, ये अतिदेश से और हेतुवर्त से सभी शास्त्रों के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। पर अभी जो विषय चल रहा है उसके कारण ये आयुर्वेद शास्त्र होने से आयुर्वेद में जितने सारे अनेक शास्त्र हैं, चरक की एक तंत्र है, मतलब अग्निवेश तंत्र है, वृद्ध जीवकीय तंत्र है, धन्वंतरी तंत्र है, ऐसे जो अलग अलग तंत्र उस समय में प्रस्थापित होते थे, उसमें से कौन सा तंत्र हमारे लिए अच्छा है। कार्य गुरु राघव का अर्थ क्या है, मैं शल्य तंत्र का अध्ययन करूंगा तो शल्य तंत्र के अध्ययन में और उसके कार्य में मुझे प्रयास करना मेरे लिए उचित है या नहीं, जो प्रयास करना चाहिए उसके लिए वो प्रयास में कर पाऊंगा या नहीं, इसका विचार करना चाहिए। और फिर उस शास्त्र का निश्चय करना चाहिए कि मुझे शल्य शास्त्र में अध्ययन करना है या काय चिकित्सा में अध्ययन करना है, या आयुर्वेद के जो अष्टांग है उसमें से कौन से अंग में जाना चाहिए, उसका निर्णय करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसलिए कहते हैं विविधानि ही शास्त्राणि विषजाम प्रचरन्ति लोके। इस सृष्टि में आयुर्वेद के बहुत सारे शास्त्र प्रचलित हैं। विविधानि शास्त्राणि प्रचरन्ति लोके तत्र यन मन्येत, उसमें से जो शास्त्र नीचे दिए हुए गुणों से युक्त है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो एक एक उसके लक्षण बताए। प्रथम है सुमहत, मतलब वो शास्त्र विस्तृत होना चाहिए, छोटा सा शास्त्र कुछ होना नहीं चाहिए। सुमहत, यशस्वी धीर पुरुषा सेवितम, यशस्वी और धीर, धीर मतलब धैर्यवान, जिनके खुद के ऊपर जिनका कंट्रोल है, ऐसे पुरुषों ने जिसका आचरण किया है, जिसका अध्ययन किया है, ऐसे यशस्वी पुरुष वहां पे है। अगर कोई शास्त्र है और जिसमें से अध्ययन करने वाले लोग सभी अयशस्वी है तो ऐसे शास्त्र का अध्ययन करके क्या फायदा। तो जो व्यक्ति यशस्वी है और धीर मतलब अपनी गंभीरता से उसका व्यवहार कर रहा है, ऐसे लोगों ने जिसका सेवन किया है, जिसका आचरण किया है, जिसका अध्ययन किया है, ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अर्थ बहुलम मतलब उसके कई प्रकार के, अर्थ बहुल का यहां से टीका की गई है अर्थ बहुल की, कि अर्थ बहुलम इति स्वल्प पदों से बड़ा अर्थ बताने वाले, ऐसे टीका योगेंद्रनाथ सेन की है, जिसमें से स्वल्प पदों में वर्णन है और उसमें से विस्तृत अर्थ प्राप्त होता है। आप्त जन पूजितम, आप्त की व्याख्या हमने चौथे अध्याय में देखी। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन येषाम त्रिकाल मामलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते ये तेषाम वाक्यम संशयम, ये व्याख्या चरक सूत्रस्थान अध्याय 11 में है। और विमान 4 के अध्याय में फी आप्त की व्याख्या है कि जो निष्प्रीति उपतापदर्शन है, स्मृति विभाग विद है, ऐसा जो व्यक्ति है वो आप्त है। तो ऐसे आप्त लोगों ने जिसकी पूजा की है, पूजा मतलब उसका अध्ययन किया है, उसको व्यवहार में लाया है। त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम, अल्प बुद्धि, मध्य बुद्धि और उत्तम बुद्धि, तीनों बुद्धि के शिष्यों के लिए जो हितकर है। कई शास्त्र ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ उत्तम बुद्धिमान व्यक्ति के लिए होते हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए त्रिविध बुद्धि शास्त्र के लिए, त्रिविध बुद्धि के शिष्यों के लिए जो उपयुक्त है। अपगत पुनरुक्त दोषम, जिसमें से पुनरुक्त दोष निकल गया हो। यहाँ पे टीका करते हुए चक्रपाणी ऐसा कहते हैं कि कई बार अधिकरण के अनुषंग से हमें कोई विषय फिर से बताना पड़ता है। फिर उन्होंने एक सूत्र दिया है, सूत्र का संदर्भ तो दिया नहीं है, पर वो सूत्र बहुत हमारे लिए महत्व का है कि ग्रंथ में कई बार एक ही विषय बार बार वर्णन किया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वो किस लिए करते हैं? तो अधिकरण वशात, विषय क्या चल रहा है उसके अनुषंग से वशात दुर्गात गुण दोष प्राप्तितः, मतलब किसी विषय के गुण और दोष ये कठिनता से प्राप्त हो रहे हैं। अर्थ संबंधात, जो विषय है उसके संबंध से दूसरा प्रसंग से कोई और विषय बताना जरूरी है तो उसका फिर से वर्णन करते हैं। स्तुत्यर्थम, स्तुति के लिए करते हैं फिर से, मतलब गद्य में वर्णन किया है फिर उसका फिर से पद्य में वर्णन करते हैं। संशयतः, अगर किसी विषय में फिर से संशय उत्पन्न हुआ हो तो वो दूर करने के लिए फिर से वर्णन करते हैं। और शिष्य धियाम अभिवृद्ध्यर्थम, शिष्य की बुद्धि के वर्धन के लिए कई विषय ये पुनः वर्णन किए जाते हैं। इससे पुनरुक्त दोष लगता नहीं है, पर ये छोड़ के बाकी के पुनरुक्त दोष श्री शास्त्र में नहीं है। आर्ष मतलब ऋषियों ने निर्माण किया है शास्त्र। ऋषि जो थे उन्होंने अपने रिसर्च करके पूरे प्रमाणों के साथ जिसको प्रस्तावित किया है, यह हमने प्रथम लेक्चर में देखा था कि ऐसा कैसे होता है। इसको आर्ष कहते हैं, और आर्ष का अर्थ है ऋषि प्रणीत। और दूसरा एक अर्थ गंगाधर टीका ने दिया है आर्ष का, वो है अध्ययन से धर्मादि फल प्राप्त होना, ये आर्ष का गुण है। मतलब जिसके अध्ययन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्विध फल प्राप्त होते हैं उसको आर्ष शास्त्र कहते हैं। सुप्रणीत सूत्र भाष्य संग्रह क्रमम, सूत्र की व्याख्या आपको पता है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विशोधमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः, जो अल्पाक्षर में वर्णन किया है, असंदिग्धता नहीं है उसमें, सारवद वर्णन किया है और विश्वतोमुखम समुचित वर्णन किया है, ऐसा जो सूत्र होता है। ऐसे सूत्र मतलब संक्षेप में वर्णन करना, इसको सूत्र रूप छंद रचना कहते हैं। और भाष्य मतलब सूत्रार्थो वर्णते यत्र पदै सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्य भाष्य विदो विदुः। ये सूत्र, ये संदर्भ ज्योतिषचंद्र सरस्वती की टीका में वर्णन किया है, चरक प्रदीपिका की टीका में, कि जो सूत्र में सूत्रतः वर्णन किया है पर जिसमें पद सूत्रानुसारी है, अब वो पदों का विस्तार से वर्णन करें। मतलब अच्छी पद्धति से सूत्र और भाष्य इस स्वरूप में वर्णन की, उन दोनों का संग्रह करके फिर वर्णन किया है। स्वाधारम, स्वाधारम का अर्थ है सुसुंदरः आधारः उपजीव्यत्वेन वेदादि यस्य तत्, जिसको वेदादियों का आधार है, वेदादि से निर्मित है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, मतलब आयुर्वेद को अथर्ववेद का आधार है, जिसको वेदादि प्रमाण है, ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। वेदों से अप्रमाण शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अनवपतित शब्दम, जिसमें अनवपतित मतलब पतित शब्द का वर्णन नहीं किया है। पतित शब्द का, अनवपतित शब्द का अर्थ ऐसा है कि टीकामकार ने बताया है कि जिसमें गलत पद्धति के पद नहीं आए हैं, मतलब जो अच्छे शब्द नहीं है, अग्राम्य शब्द है, मतलब जिसमें गालियां नहीं वर्णन की है या किसी को दूषण नहीं दिया है। आप देखिए चरक में किसी का भी दूषण नहीं किया है, उनका मत का खंडन किया है, वो भी अच्छे शब्दों से खंडन किया है, किसी को गालियां नहीं दी है किसी शास्त्र में। तो ऐसे अनवपतित शब्द जिसमें नहीं हो, मतलब होने चाहिए, पतित शब्द नहीं होने चाहिए, इसका अर्थ है अनवपतित शब्द। अकष्ट शब्दम, जिसमें से शब्द उच्चारण के लिए कठिनाई ना हो, ऐसे शब्द उसमें होने चाहिए। अब आज हमें कई शब्द का उच्चार करना कठिन होता है, ये गलती हमारी है, ये शास्त्र की गलती नहीं है। हम बिना अध्ययन किए, बिना संस्कृत का अध्ययन किए, दर्शनों का ठीक से अध्ययन न किए हुए आगे पुष्कलाभिधानम, पुष्कलाभिधान का अर्थ है जिसमें वर्ण वृत्ति अभिधान वर्णन किया है। ऐसे कहते हैं सम्यक अर्थों का बोध करने वाले वाक्य जिस शास्त्र में होते हैं, मतलब उसमें से जो वर्णन किया है उससे योग्य अर्थ ही प्राप्त होगा। उस शब्दों में से गलत या द्व्यर्थ
दूसरा अर्थ प्राप्त नहीं होगा, योग्य सम्यक अर्थ ही प्राप्त होगा। ऐसे स्पष्ट वाक्य जिस शास्त्र में वर्णन किए हैं उसको पुष्कलाभिधान कहते हैं। आगे है क्रमागतार्थम, मतलब उद्देश्य जिसका किया था, जिस क्रम से वर्णन करना चाहिए उसी क्रम से वर्णन किया है। अर्थ तत्व विनिश्चय प्रधानम, अर्थ मतलब विषय, उस विषय के तत्व, तत्व मतलब ज्ञान, तो विषय से जो ज्ञान प्राप्त होने वाला है उसका विनिश्चय प्रधान हुए उसमें वर्णन किया है। मतलब उसी जो विषय है उससे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, बिना ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसा कुछ मतलब वेग वर्णन नहीं किया है। आगे है संगतार्थम, जो वर्णन है उसमें संगति है, एक दूसरे से दूसरे विषय, एक में से दूसरा विषय निकलता है और दोनों विषय में कुछ ना कुछ संगति होती है। असंकुल प्रकरण मतलब मिश्र प्रकरण नहीं है। आप देखिए चरक का कोई अध्याय, वाग्भट सुश्लोक का कोई भी अध्याय निकालिए, विषय पूरा किया गया है, वहां पे ऐसा आधा छोड़ा है या फिर आधा वर्णन एक अध्याय में किया है, आधा वर्णन दूसरा अध्याय में किया है, ऐसा नहीं है। तो असंकुल प्रकरणम ये उसके गुण होना चाहिए। आशु प्रबोधक मतलब पढ़ने के बाद तुरंत अर्थ समझ में आना चाहिए, इसको आशु प्रबोधक कहते हैं। आज पढ़ा तो 2 साल के बाद समझ में आया कि क्या वर्णन किया है, ये गलती हमारी है, शास्त्र की गलती नहीं है। फिर से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो गलती हमारी है, शास्त्र की नहीं है। शास्त्र तो उत्तम गुण से युक्त है। आगे है लक्षणवच्च, लक्षण मतलब आयुर्वेद का लक्षण क्या है, त्रिस्कंधात्मक आयुर्वेद ये है, तो उसमें जो सारे लक्षण है उससे युक्त है। उदाहरणवच्च, हर विषय को एक्सप्लेन करते समय विविध दृष्टांतों का उदाहरण दिया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि जो वर्णन चल रहा है कि सभी व्याधि दोषों के कारण ही होते हैं, उसके लिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया है, जैसा कोई पंछी आकाश में घूमता हुआ अपनी छाया को लांघता नहीं है, उसको छाया उससे दूर नहीं होती, उसी प्रकार व्याधि कौन से भी स्रोत का हो, व्याधि किसी भी दुष्य में गया हो, किसी भी धातुगत अवस्था में हो, वो दोषों के सिवाय हो नहीं सकता। इसको कहते हैं उदाहरणवच्च, दृष्टांत दिए हैं, या फिर जिसमें वर्णन करने के लिए कुछ न कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया है और उससे फिर शास्त्र का विवृत्ति की है, शास्त्र का व्याकरण किया है, इसको कहते हैं उदाहरणवच्च। तद अर्थ तद अभिप्रपद्येत शास्त्रम, ऐसा शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जो इन लक्षणों से युक्त है। शास्त्रम ही एवं विधम, इस प्रकार से जो शास्त्र होता है, अमलम जिसमें दोष नहीं है, शुद्ध शास्त्र है, उत्तम गुणवान शास्त्र है, इसको तमो विधूय इव प्रकाशयति सर्वम, जिस प्रकार से सूर्य तम का नाश करके सबको प्रकाशित कर देता है, उस प्रकार से ये अमल शास्त्र जो है, उत्तम गुणवान शास्त्र है, ये सभी ज्ञान का प्रकाशन करता है। कितना सुंदर वर्णन किया है ये हमें पढ़ना चाहिए कि हमारा शास्त्र इस गुणों में बैठता है क्या। और मैं बहुत जिम्मेदारी से और अत्यंत कॉन्फिडेंस से ये कहता हूं कि हमारा जो शास्त्र है आयुर्वेद इन सभी गुणों से युक्त है। अगर कहीं गलती हो रही है तो वो हमारी है, पढ़ने वालों की गलती है, शास्त्र की गलती नहीं है। और अगर शास्त्र इस गुण का नहीं होता तो ये काल की कसौटी पे खरा नहीं उतरता, वो कभी का कभी लुप्त हो गया होता। इतने सालों से, लाखों वर्षों से ये शास्त्र चल रहा है, यह अभी तक लुप्त नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने लाखों साल क्यों कहे, चरक में वर्णन है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कृत युग और त्रेता युग के संधि काल में हुई है। आज कलयुग चल रहा है, कलयुग के 5000 साल हुए हैं। इससे पहले द्वापर युग था, उसके 8 लाख वर्ष थे। इससे पहले त्रेता युग था, वो 16 लाख साल का था। मतलब 16 लाख प्लस 8 लाख प्लस 5000 मतलब 24,05,000 ईयर्स बिफोर आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद इतना पुराना है। शास्त्र की निर्मित जो है वो महाभारत काल में है, ऐसा एक संदर्भ है। मतलब ग्रंथ रचना की जो पद्धति है वो महाभारत कालीन है, मतलब 5 से 6,000 साल पहले। पर आयुर्वेद शास्त्र की जो उत्पत्ति है वो कम से कम 24 लाख साल पहले की है, कम से कम, ज्यादा ही होगा। इतने सालों से यह शास्त्र प्रचलित है, इसमें गलती कैसे हो सकती है? इसमें इतने लाखों साल तक शास्त्र प्रचलित चल रहा है, तो यह शास्त्र सभी गुणों से युक्त होगा। अगर आज हमें कहीं गलती लगती है तो वो हमारी है, हम समझ नहीं पा रहे कि इसमें क्या वर्णन है। यह शास्त्र की गलती नहीं है, यह गलती हमारी है। हम एलोपैथी को दिमाग में रख के आयुर्वेद पढ़ते हैं तो गलती होने वाली है। इसका वर्णन आगे आया, इसी अध्याय में आगे वर्णन है, आज देखने वाले हम ऐसा कैसे होता है। अब यहां पे जो टीका है,
इस टीका में चक्रपाणि ने एक बहुत बड़ा संदर्भ दिया है जो हमारे नेत्र में एक अच्छा तीक्ष्ण अंजन डालता है। ऐसे बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि हमारे दिमाग में अंग्रेजों ने बिठा के रखी है कि प्राचीन काल में सिर्फ ब्राह्मणों को अध्ययन का अधिकार था, स्त्रियों को अधिकार नहीं था, शूद्रों को अधिकार नहीं था। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? हमारे पास संदर्भ है। मैं बताता हूं। चक्रपाणि ने इस सूत्र में टीका करते हुए लिखा है, किसको आयुर्वेद सिखाना नहीं है, किसको आयुर्वेद सिखाना नहीं है। तो ऐसे 4 लोग हैं जिनको आयुर्वेद सिखाना नहीं है। प्रथम है जो आयुर्वेद के लक्षण और चिकित्सा, इनका जो अध्ययन है वो अपनी शक्ति से ज्यादा कठिन समझता है। मतलब जिसको ये ऐसा लगता है कि ये शास्त्र मेरे लिए कठिन है, मैं इसका अध्ययन नहीं कर पाऊंगा, इसकी चिकित्सा में नहीं कर पाऊंगा, तो इसको आयुर्वेद मत सिखाओ। वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वय का हो, जिसको ऐसा लगता है कि यह शास्त्र का अध्ययन करना और इसका व्यवहार करना मेरे शक्ति से परे है, उसको ये आयुर्वेद शास्त्र मत सिखाओ। दूसरा व्यक्ति है जिसको आयुर्वेद के उपयोग के द्वारा आरोग्य आदि फलों की आकांक्षा ही नहीं है। मतलब जब हम बीमार पड़ेंगे तो हम झट से पैरासिटामोल लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे। मतलब मुंह में आयुर्वेद, बगल में एलोपैथी। जब हम दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे कि आयुर्वेद ऐसा है, आयुर्वेद वैसा करना चाहिए, ऑनलाइन लेक्चर देंगे, योग करेंगे, त्यो करेंगे, ऐसा है तो वैसे करें, और जब खुद बीमार होंगे तो एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेंगे। ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद सिखाने का नहीं, उसको आयुर्वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है। ये दूसरे व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति है जो आयुर्वेद के ज्ञान को अनुपयोगी समझता है, उसको आयुर्वेद मत बताओ। जिसको आयुर्वेद अनुपयोगी लगता है उसको ये शास्त्र के सिद्धांत मत सिखाओ। इसके लैंग्वेज, आज क्या ट्रेंड है, एलोपैथी वालों को एलोपैथी की लैंग्वेज में आयुर्वेद सिखाना चाहिए। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको आयुर्वेद सीखना है तो हमारी भाषा सीखो, आयुर्वेद की भाषा सीखो, दर्शन शास्त्र सीखो, संस्कृत सीखो, हमारे पास आओ, हम आपको आयुर्वेद सिखाते हैं। हम आपके यहां आके आपके लैंग्वेज में आयुर्वेद नहीं सिखाएंगे, ये परमिशन हमें नहीं है। जो आयुर्वेद के शास्त्र को अनुपयोगी समझता है उसको आयुर्वेद का ज्ञान मत दो। और चौथा, जो व्यक्ति वृद्धावस्था में है और वृद्धावस्था के कारण उसको आयुर्वेद का साकल्यता से अध्ययन वो नहीं कर पाएगा, 12 साल तक अध्ययन नहीं कर पाएगा। 12 साल का काल बताया है कम से कम, तो 12 साल तक अध्ययन करने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति, मतलब जिसको उम्र का, काल का विचार करके उसको, क्योंकि पहले आयुर्वेद सीखना है, फिर उसका व्यवहार कब, वो उसको समझेगा कब, फिर व्यवहार कब करेगा, इसमें कम से कम 12 साल लगते हैं, एक तप लगता है। इतना समय है क्या उसके पास? ये सोच के उसको अध्ययन करने के लिए दीजिए। आज क्या हुआ है, आज आयुर्वेद सर्वसामान्य लोगों को आयुर्वेद सिखा हुआ, ऐसा एक ट्रेंड आया है। मैं कहता हूं ये आयुर्वेद को डाइल्यूट करने वाली चीजें हैं। ये शास्त्र है, शास्त्र की रक्षा शास्त्रकारों ने करनी चाहिए। यहां इतने 4 लोगों का ही वर्णन किया है। मतलब एक जो वृद्धावस्था में है, जो जिसका उम्र कम है, जो आयुर्वेद का पूरा व्यवहार तक नहीं जा पाएगा, उसको मत सिखाओ। दूसरा, जो आयुर्वेद की चिकित्सा और अध्ययन को अपनी शक्ति से परे समझता है, उसको मत दीजिए। जो आयुर्वेद से आरोग्य आदि की आकांक्षा नहीं करता है, उसको मत दीजिए। और जो आयुर्वेद को अनुपयोगी मानता है, उसको मत दीजिए। यह इतने 4 लोगों को ही बताया कि इनको मत दीजिए। यहां कहीं बताया है स्त्रियों को मत दीजिए? यहां कहीं बताया है शूद्रों को मत दीजिए? सिर्फ ब्राह्मणों को दीजिए? सिर्फ पुरुष व्यक्ति को अध्ययन करने के लिए दीजिए? कहीं नहीं बताया है। ये जो भेद निर्माण किए गए, ये अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में बिठाने के लिए बिठाए हैं। क्या हम हमारे आप बीच में लगड़ते झड़ते रहेंगे और हमारी प्रगति नहीं होगी? इसके लिए निर्माण किए गए भ्रम है। हमारे चरक में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि किसी विशिष्ट जाति को ही अध्ययन करवाओ, स्त्रियों को अध्ययन मत करवाओ, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। सबसे पहला रसशास्त्र का अध्ययन पार्वती ने किया है। पार्वती जी के नाम पे एक पूरा अध्याय है काश्यप संहिता में, लक्षण अध्याय। प्रताप लंकेश्वर ये कल्प पार्वती ने निर्माण किया कल्प है।
पार्वती के नाम पे एक ग्रंथ है पूरा। शकुंतला जो थी, शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला, ये शकुंतला उत्तम पशु चिकित्सक थी। तारा नाम की एक वह स्त्री थी जो जिसने बहुत सारे कल्प निर्माण किए। वैशज रत्नावली में उनके नाम से कल्प मिलते हैं। कितने सारे नाम, जिसको मातृका कहते हैं हम, मातृका, और छोटे बच्चों को छठवें दिन हम मातृका का पूजन करते हैं। ये मातृका आर नथिंग बट 7 पेडियाट्रिशियंस ऑफ दैट इरा, और सातों के सातों स्त्रियां हैं। हमारे सामने ये विषय कभी आने देते ही नहीं है, क्योंकि इससे हमारे शास्त्र के ऊपर श्रद्धा बैठेगी ना। तो आयुर्वेद पर श्रद्धा नहीं, जो भारतीय है उसका ह्रास करो, या अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी। जो भारतीय संगीत शास्त्र है, भारतीय नृत्य शास्त्र है, भारतीय पाक शास्त्र है, आप क्या खाते हो ये मत खाओ, सैलड खाओ, फ्रूट डिश खाने के बाद खाओ, पहले रात को ज्यादा अच्छा भोजन करो, दिन में कम करो, ब्रेकफास्ट करो, यह अंग्रेजों का पद्धति थी, यह भारतीय पद्धति नहीं है। मतलब हमने हमारा आहार विधि छोड़ दी, हमने हमारा संगीत छोड़ दिया, हमने हमारा नृत्य छोड़ दिया, हमने हमारा सारा चिंतन छोड़ दिया, अध्यात्म शास्त्र छोड़ दिया, दर्शन शास्त्र छोड़ दिया, पाक शास्त्र छोड़ दिया, काम शास्त्र कैसे करनी चाहिए, भौतिक भूमिति छोड़ दी, गणित शास्त्र छोड़ दिया, और सब अंग्रेजों का अपनाया जो पूरा एस्टेब्लिश भी नहीं है। हर 2 शतक के बाद, 2 दशकों के बाद बदलता जाता है, वो हमने अपनाया। उनके कपड़े हमने अपनाए। हमारे देश में जो कपड़े हैं, धोती पहनना चाहिए या जिस प्रकार की साड़ी पहनना चाहिए, वो छोड़ के हम पैंट पहनने लगे अंग्रेजों की तरह से, जो हमारे देश के काल के लिए, ऋतु के लिए अच्छी नहीं है। पर हमने सब उनका अपनाया। आज भी हम पारतंत्र में हैं, हम स्वतंत्र में नहीं है। हमारे दिमाग में आज भी अंग्रेज बैठे हैं, और हम झगड़ते बैठते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने किसी को सिखाया नहीं, स्त्रियों को सिखाया नहीं। एक बहुत गलत फहमियां है, सबको सिखाते थे। अरे पिप्पलाद नाम का जो ऋषि था, जिसने प्रश्नोपनिषद नाम का प्रश्नोपनिषद लिखा था, वो तो वेश्या का पुत्र था, उसको पता भी नहीं था कि मेरे पिता कौन है। वर्ण थे उस समय। एक सवाल आया कि वर्ण भेद थे। हाँ, वर्ण थे उस समय, पर कैसे वर्ण थे? गीता में वर्णन किया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, जन्मशा नहीं बताया है। चातुर्वर्ण मैंने निर्माण किया। ये चातुर्वर्ण की पद्धति ये समाज के व्यवहार के लिए थी। अगर कोई ब्राह्मण का व्यक्ति अगर चांभार का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं रहता था। परशुराम जी का उदाहरण आपके सबके सामने है। जन्म से वो ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय थे, तो वो क्षत्रिय माने जाते थे। और विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे पर कर्म से ब्राह्मण थे, तो उनको ब्राह्मण कहा जाता था, ब्रह्मर्षि कहते थे उनको। इतने सारे संदर्भ है, और आज हम झगड़ते बैठते हैं एक दूसरे में। ये झगड़ा मत करो। चक्रपाणि ने 4 संदर्भ बहुत अच्छे से वर्णन किए। हमारे नेत्र में अंजन डाला है। अगर इस पे विश्वास रखना है तो रखो, और झगड़ा करना है तो झगड़ा करते रहो। मैं मानता हूं कि झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। शास्त्र में संदर्भ वर्णन किया है कि सबको सिखाओ। सिर्फ ये 4 चीजें हैं, उनको मत सिखाओ। ये सत्यकाम जाबाली का भी वही उदाहरण है। ये जाबाली पुत्र था, जाबाली भी वेश्या थी। थैंक यू मैडम, रेफरेंस देने के लिए थैंक यू। तो इतना सुंदर संदर्भ है हमारे पास। किसी को आज के बाद कोई भी आपके पास आए तो ये चक्रपाणि की टीका निकाल के उसको दिखाइए कि किसको अध्ययन करने का अधिकार है और किसको नहीं है। इसमें कहीं पे जाति का नाम नहीं, कहीं पे वय का नाम, वय का है, सिर्फ वृद्ध को बताओ। लिंग का वर्णन नहीं है, जाति का वर्णन नहीं है। 4 लोगों को मत सिखाओ जो आयुर्वेद को अपनी शक्ति से परे मानते हैं, जो आयुर्वेद को अनुपयोगी मानते हैं, जिनका वय ज्यादा है, जो आयुर्वेद को पूरी तरह से समझ के उसका व्यवहार नहीं कर पाएंगे, उसमें से उनकी मृत्यु हो सकती है बीच में ही। और दूसरा, चौथा, आखिरी, जो आयुर्वेद से आरोग्य आदि फल अपेक्षित नहीं करते हैं, इनको आयुर्वेद मत सिखाओ, बाकी सबको सिखाओ। अब आगे कहते हैं, ततो अनंतरम आचार्य परीक्षित। अब जिसके पास पढ़ना है उसका परीक्षण करना। आज कौन परीक्षण करता है? कोई नहीं करता। आज क्या कैटेगरी है आचार्य बनने की? एमडी। और एमडी कैसे होते हैं पता है? ऑन पेपर एमडी होते हैं।
ये छुपी हुई बात नहीं है। ऐसा ऑन पेपर हुआ जो व्यक्ति है वो सिर्फ उदर भरण के लिए, उसके वृत्ति के लिए कहीं पे जाके अगर शिक्षक होता है तो वो खुद को भी दूषित करता है और बच्चों को भी दूषित कर देता है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय शिष्य आचार्य की परीक्षा करता था और आचार्य शिष्य की परीक्षा करते थे। क्या परीक्षण किया आचार्य का? पर्यवदात श्रुतम। जो आचार्य है उसने शास्त्र अच्छी तरह से सीखा हुआ होना चाहिए। परिदृष्ट कर्माणः, मतलब कर्म भी अच्छे से देखे हुए होने चाहिए। दक्षम, कोई भी घटक आए, कोई भी चीज आए, उसके लिए वो दक्ष होना चाहिए। और दक्ष का एक और अर्थ है अवाम बुद्धि, जिसकी बुद्धि विकृत नहीं है। दक्षिणम मतलब जो अच्छे पद्धति से व्यवहार करता है। शुचिम, मानस शौच, अर्थ शौच, शरीर शौच, सब शौच है। जित हस्तम मतलब उसको अपने हाथ के ऊपर कंट्रोल है, जो किसी भी शस्त्र का अच्छे पद्धति से व्यवहार कर सकता है, कोई भी कर्म कर सकता है। जित हस्त। और दूसरा जित हस्त का अर्थ है जिस किसी भी कर्म में हाथ लगाएगा उसको यश प्राप्त है। दूसरा है उपकरणवंतम। अगर उपकरण नहीं होगा आचार्य के पास तो वो शिष्यों को क्या सिखाएगा? तो उपकरणवंत होना चाहिए। सर्व इंद्रिय उपबंधम। आचार्य अंधे है, बहरे है, लूले है, पंगु है, तो वो क्या सिखाएंगे? सभी कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय आचार्य की अच्छी होनी चाहिए। प्रकृतिज्ञम, प्रकृति का अर्थ यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। प्रकृति का अर्थ जिसको सृष्टि का स्वभाव पता चला है। इस सृष्टि क्या है, सृष्टि किस गुण से है, सृष्टि के स्वभाव क्या है, ये जिसको पता है उसको प्रकृतिज्ञ कहते हैं। प्रतिपत्तिज्ञम, प्रतिपत्ति का अर्थ है कर्तव्य, जिसको क्या करना चाहिए पता है और क्या नहीं करना चाहिए ये भी पता है। अनुपस्कृत विद्यम, ये शब्द बहुत महत्व का, इसको अंडरलाइन करके रखें। हमें अगर कोई मुझे बताएगा कि सर मैं कौन सा गुण चरक में से आत्मसात करूं, तो मैं कहूंगा आप अनुपस्कृत विद्य हो जाओ। अनुपस्कृत विद्य इसका अर्थ है जिसकी विद्या अन्य शास्त्रों से उपस्कृत नहीं है। मतलब मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं, मैं आयुर्वेद का शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूं और मेरी बुद्धि में एलोपैथी बैठा है पूरा। हर जगह में कंपैरिजन करता हूं, हर जगह में फीवर मतलब ज्वर, लेप्रेसी मतलब कुष्ठ, डायबिटीज मतलब प्रमेह, इस पद्धति से मैं अगर आचरण करता हूं तो मेरी विद्या उपस्कृत है। मतलब मेरी विद्या अन्य शास्त्र से विकृत हो चुकी है, आच्छादित हो चुकी है। इसलिए आचार्य कैसे होने चाहिए? जो एक शास्त्र का अध्ययन किया है पर दूसरे शास्त्र के अध्ययन से उनके उस शास्त्र में बाधा नहीं आई है, इसको कहते हैं अनुपस्कृत विद्य। हम अगर ये एक गुण भी आत्मसात किए करेंगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम चले जाएंगे। आयुर्वेद सीख रहे हो तो आयुर्वेद के विचार की तरह करो, व्यवहार करना है आयुर्वेद का तो आयुर्वेद के सिद्धांतों की तरफ करो। औषध देनी है आयुर्वेद की और डायग्नोसिस है एलोपैथी, ये कैसे चलेगा? कई निरूपण में हमें ऐसा होता है कि पूरा निरूपण होता है और फिर पूछते हैं सर आप सीआरएफ में क्या देते हो, आप थायराइड हाइपरथायराइडिज्म में क्या देते हो? इनको क्या उत्तर देंगे हम? ये जो कुछ बैठा है ना कि एलोपैथी का डायग्नोसिस और आयुर्वेद का औषध, इससे शास्त्र की हानि हो रही है। हम हानि कर रहे हैं शास्त्र की। शास्त्र की हानि मतलब हमारी हानि हो रही है। शास्त्र हमारे पहले भी था और हमारे बाद भी लाखों साल तक रहेगा। अगर हानि होगी तो हमारी होगी, शास्त्र की नहीं होगी। शास्त्र तो शाश्वत है, भाव स्वभाव नित्यत्व है, हानि हमारी होगी। हां, अभी जो बता रहे हैं यहां पे एक आया कि पीजी थीसिस, सब क्या चल रहा है? ये पीजी थीसिस में ये वही चल रहा है। और चेंज कौन करेंगे? जो ऊपर बैठे वो चेंज कर सकते हैं। हमने यहां से कितने भी गला फाड़ फाड़ के भाषण दिया ना, फिर भी कोई हमारे सुनने वाले नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी कुर्सियों को बचाने में लगे हैं। सबको अपने अपने क्षेत्र संभालने हैं, अपने अपने जो क्या कहते हैं व्यवहार है वो व्यवहार समझने हैं। मैं बहुत थोड़ा सा हार्ड बोल रहा हूं, शायद ये गलत पदे से किसी के पास जा सकता है, पर ये किसी ने तो बोलना चाहिए कि शास्त्र से परे कुछ नहीं है, हम शास्त्र से बड़े नहीं हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद को बढ़ाना चाहिए,
आयुर्वेद को नए युग में, अरे आप कौन होते हो आयुर्वेद को बढ़ाने वाले? हु आर यू? आप कौन हो आयुर्वेद को नए युग में लेने वाले? अरे आयुर्वेद आपको लेके जा रहा है, आपने लेके जा रहे हो आयुर्वेद को। आयुर्वेद को बढ़ाने वाले आप नहीं हो, आयुर्वेद आपको बढ़ाएगा। आयुर्वेद को नए जमाने में नए भाषा में लिखना चाहिए। कौन? हु आर यू? चरक नहीं कहते कभी ऐसा कि मैं आयुर्वेद को नई पद्धति से बताने वाला हूं। चरक नहीं कहते। हम कौन है? इसलिए आचार्य के गुण हमारे अगर अंदर होंगे तो आयुर्वेद के ऊपर कुछ बोलने का दुस्साहस करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। मुझे 12 साल लगे हैं धर्माधिकारी सर के पास, 12 साल से पढ़ रहा हूं मैं, तब थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। इसलिए मैं दुस्साहस कर रहा हूं कि जो कुछ मैं समझ रहा हूं वो जैसा चरक कहना चाहते हैं उसके तरह मेरे मन का मैं कुछ नहीं बताऊंगा यहां पे। इसलिए ये अध्ययन की प्रक्रिया चालू है। पर आज जो देखते हैं ना हम, अभी बड़े जो बड़े लोग हैं उनको बदलना इम्पॉसिबल है। किनको बदल सकते हैं हम? जो नई पीढ़ी है उनको बदल सकते हैं हम। उनके ऊपर प्रयास करना चाहिए, उनको शुद्ध आयुर्वेद क्या है बताना चाहिए। ये एलोपैथी से दुष्ट हुआ आयुर्वेद किसी काम का नहीं है। आप पढ़िए, एलोपैथी पढ़िए, नो प्रॉब्लम, पर एलोपैथी के ज्ञान से आयुर्वेद का ज्ञान दुष्ट मत कीजिए। मतलब ये हो गया ना कि संगीत सीखना है तो संगीत सीखने के लिए मतलब हम संगीत करेंगे कि मैं सतार बजाऊंगा, तंबूरा बजाऊंगा और मैं रूल लगाऊंगा, झाज का नियम लगाऊंगा, पॉप म्यूजिक का नियम लगाऊंगा, तो कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। दोनों संगीत ही है। पॉप म्यूजिक भी संगीत है और भारतीय शास्त्रीय संगीत भी संगीत ही है। पर भारतीय शास्त्रीय संगीत को आप गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं और नियम लगाएंगे आप पॉप म्यूजिक के, झाज के नियम लगाएंगे, तो वो कैसे सिद्ध होगा? वैसे आपको आयुर्वेद सिद्ध करना है तो एलोपैथी के नियम से नहीं होगा, वो आयुर्वेद के नियम से। और सिद्ध करने वाले आप कौन है? हम कौन है? आयुर्वेद स्वयं सिद्ध है। भाव स्वभाव नित्यत्वात् ऐसा बताए, स्वभाव संसिद्ध है, कोई नहीं है। वी आर नो वन। हम इस पूरी दुनिया के इतने बड़े लाखों समय में से सिर्फ 70 मैक्सिमम 70 से 80 साल तक हमारी आयु होती है। एक बूंद की तरह भी नहीं है हम, नॉट अ डॉट ऑल्सो। हम कौन है आयुर्वेद को सिद्ध करने वाले? कोई नहीं। वी आर नो वन। हम सिर्फ इसका अध्ययन करके, इसके व्यवहार में उपयोग करके इसके फल प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध करने का दुस्साहस कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कहता है ना मैं आयुर्वेद को सिद्ध करना चाहता हूं, उसका मार्ग भटक चुका है वो, या वो उसको अहंकार उत्पन्न हो चुका है। हम आयुर्वेद को सिद्ध नहीं कर सकते, आयुर्वेद हमें सिद्ध करेगा। सिद्धता के तरफ हम जाएंगे। आयुर्वेद पहले से ही स्वभाव संसिद्ध है। हां, आप रिसर्च करो, उसमें पुनः देखो कि चरक में जो बताया है वो आज भी मिलता है कि नहीं, ये देखो, रिसर्च करो, जरूर करने की जरूरत है। पर आज जो चल रहा है ना मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, ये सब आयुर्वेद को दुष्ट कर रहे हैं। इट्स डायल्यूटिंग आवर साइंस। कुछ उपयोग की नहीं है। आप कितने भी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस लो, इसके ऊपर सालों साल लो, कुछ होने वाला नहीं। अगर चरक पढ़ोगे, पूरा का पूरा चरक पढ़ोगे, पूरा का पूरा सुश्रुत पढ़ोगे, पूरा का पूरा वाग्भट पढ़ोगे, तो हमारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। और हमारी जिंदगी में परिवर्तन आने के बाद लोग हमें देख के अपनी जिंदगी में परिवर्तन करेंगे, तभी हो सकता है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। तो आगे जाते हैं। अनुपस्कृत विद्यम, आगे है अनहंकृतम। अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं बहुत एक मतलब शिष्य हूं। अहंकार के बारे में मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि उससे कई लोग दुखित हो सकते हैं, इसके लिए वो छोड़ दीजिए। अनसूयकम, अनसूयक मतलब जिसको असूया नहीं है,
दूसरे किसी भी व्यक्ति की असूया नहीं है, उसको असूया कहते हैं। ऐसा चाहिए अकोपनम, जिसको किसी भी तरह से वो कुपित नहीं हो रहा है, उसको क्रोध नहीं आ रहा है। क्लेश क्षमम, आयुर्वेद हमारी जिंदगी में कितने भी शारीरिक क्लेश आए, कितने भी मानसिक क्लेश आए, उसको वो सहन कर सकता है, वो उससे डगमगा नहीं, वो डगमगाना नहीं रहा है, अच्छी तरह से उसको फेस कर रहा है, उसको क्लेश क्षम कहते हैं। शिष्य वत्सलम, ये बहुत महत्व का है, शिष्य के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, शिष्य कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वय का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी गुण का हो, दोष से युक्त हो। आज क्या हो रहा है, आज शिष्य गुण की भी परीक्षा नहीं करते, आज जिसको एडमिशन ले सकते हैं सबको एडमिशन देते हैं, पर हमारे पास उनके लिए सबके प्रति वात्सल्य होना चाहिए। अध्यापकम अच्छा अध्यापक होना चाहिए गुरु, और ज्ञापन समर्थम, मतलब उसको जो समझा है वो दूसरों को समझाने में समर्थ है। एवं गुणो आचार्य सुक्षेत्रम आर्तवो मेघ इव शस्य गुणैः सुशिष्यम आशु वैद्य गुणैः संपादयति। ऐसा जो आचार्य है, जैसा अभी यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसा सुक्षेत्र मतलब अच्छी जमीन है, आर्तवाहा मतलब वर्षा ऋतु है, और मेघ जब आते हैं तो धान्य की निर्मित करते हैं, बारिश करके धान्य की निर्मित करते हैं, वैसे अच्छे शिष्य में अच्छा वैद्य गुण जो है, जो अच्छे वैद्य गुणों से युक्त शिष्य है, उसको उत्तम आचार्य उसको सुंदर उत्तम वैद्य गुणों से युक्त कर देता है और उत्तम विषक निर्माण कर देता है। आगे कहते हैं तम उपसृत्य आरिराधयिषु उपाचरेत अग्निवच्च देववच्च राजवच्च पितृवच्च भर्तृवच्च अप्रमत्तः। अब ऐसा जो कोई आचार्य है उसको शिष्य ने अग्नि की तरह, देव की तरह, देवताओं की तरह, राजा की तरह, पितृ की तरह और भर्तृ की तरह, मतलब जो मालक रहता है उसके तरह उसके गुरु के प्रति उसका आचरण होना चाहिए। अग्नि की तरह मतलब कैसा, मतलब जिसको ज्यादा नजदीक भी नहीं जाना चाहिए, उसका उपयोग कर लेना चाहिए आचार्य का ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर ज्यादा नजदीक गए तो वो जलाएगा। अग्निवच्च, देवतावच्च, देवताएं हमारे ऊपर उपकार करती है, हमें आशीर्वाद देती है, पर अगर आप उनके विपरीत व्यवहार करोगे, जैसे हमने जनपद ध्वंस में देखा, तो देवताएं छोड़ देती है उन समाज को। वैसे अगर हमने विपरीत आचरण किया तो देवताएं छोड़ के निकल जाती है। ऐसा ही आचार्य ने देखा कि अगर ये शिष्य गलत आचरण कर रहा है तो शिष्य को छोड़ देगा वो, इसलिए देवता की तरह आचरण करना चाहिए, राजा की तरह करना। राजा शासन करने के लिए योग्य होता है, गुरु भी शासन करने के लिए योग्य होता है। पितृवच्च, पितृवात्सल भी है और पुत्र को शासन भी करता है, कठोर भी होता है समय समय में, उस पद्धति से आचार्य भी कठोर हो सकते हैं। और भर्तृवच्च, जैसे हम किसी के पास नौकरी करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, तो उसका हर आदेश हम फॉलो करते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, उसी प्रकार से आचार्य इज ऑलवेज राइट। और अप्रमत्तः मतलब अप्रमत्त होके देववत, अग्निवत, राजावत, पितृवत और भर्तृवत, ऐसा उसकी आराधना, उसका आचरण होना चाहिए गुरु के प्रति। आगे कहते हैं ततः तत्प्रसादात कृष्णम शास्त्रम अधिगम्य शास्त्रस्य दृढ़तायाम अभिधानस्य सौष्ठवे अर्थस्य विज्ञाने वचन शक्तौ च भूयो भूयः प्रयतेत सम्यक। ततः मतलब इस प्रकार से अगर आपने गुरु के प्रति आचरण करके अध्ययन किया तो गुरु के प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से कृष्णम शास्त्रम अधिगम्य, समूची शास्त्र का आप अध्ययन करके शास्त्र से दृढ़तायाम, शास्त्र में दृढ़त्व स्थैर्य प्राप्त होने के लिए, अभिधान से सौष्ठव, शास्त्र का जो अर्थ है उसका सौष्ठव उत्तम अर्थ प्राप्त होने के लिए, अर्थस्य विज्ञाने, अब जो अर्थ प्राप्त हुआ है उसका विशेष ज्ञान प्राप्त होने के लिए, और वचन शक्तो मतलब उत्तम वक्तृत्व आने के लिए, और आप जो बोलोगे वो सही है ऐसा होने के लिए आपको भूया भूया कंटिन्यूअसली सम्यक अध्ययन करना चाहिए। एक बार अध्ययन करके नहीं होगा, उम्र भर अध्ययन करना चाहिए। इससे शिष्य भाव कैसा होना चाहिए, उम्र भर शिष्य भाव होना चाहिए। आगे कहते तत्र उपाय, अब ये कैसे, किसके उपाय है, शास्त्रस्य दृढ़ता के उपाय है। आपने शास्त्र सीख तो लिया, अब इस शास्त्र का स्थैर्य होने के लिए 3 प्रकार के उपाय है। अध्ययनम, अध्यापनम, तद्विद संभाषा च इति उपायः। पहले अध्ययन करो, रोज अध्यापन करो, जो समझ में आया है दूसरों को सिखाओ, बताओ, शेयर करो,
और तद्विद संभाषा मतलब तद्विद्य, मतलब दोनों हमारा जो शास्त्र का अध्ययन का विषय है उसी शास्त्र में जो पारंगत है, मतलब वैद्य ने वैद्य के सह भाषण करना चाहिए, संभाषण करना चाहिए। आगे प्रथमता बता रहे अध्ययन विधि। तत्र अध्ययन विधि कल्यः कृतक्षणः प्रातरुत्थाय उपविश्यम वा। कल्य मतलब जो निरोगावस्था में, मतलब जो रुग्ण है उसने अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो निरोगी है, स्वस्थ है, ऐसे व्यक्ति में कृतक्षण मतलब एक भी क्षण बिना गवाए प्रातरुत्थाय प्रातः काल में उठ के, या उपविश्य मतलब ब्राह्म मुहूर्त में, मतलब रात्रि का कुछ भाग शेष है, इसमें उठकर अवश्यम उपस्पृश्योदकम स्नान शौच आदि करके उदक स्पर्श करके देव ऋषि गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यभ्यो नमस्कृत्य, देवताओं को, गो मतलब सारे जो पशु उपयुक्त पशु है उनको, ऋषियों को, ब्राह्मण मतलब जिसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, वो जन्म में किसी भी जाति में जन्म के लिए क्यों ना है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है वो ब्राह्मण है, इसको जातिवाचक नहीं लेना है। गुरु, वृद्ध, त्रिविध प्रकार के वृद्ध है, वयो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और कर्म वृद्ध। जो वय से वृद्ध है, जो ज्ञान से वृद्ध है और जो कर्म से वृद्ध है, ऐसे व्यक्ति सिद्ध और आचार्य इनको नमस्कार करके समय शुचौ देशे, जहां पे समझ देश है, जो जमीन समतल है, शुद्ध है, मतलब जहां पे स्मशान नहीं है, कोई चींटियों का जो घर रहता है वो नहीं है, या फिर सर्प का स्थान नहीं है, या फिर कोई भी वहां पे वध स्थान है, किसी प्राणियों का या पशु का, मनुष्य का वध किया है, ऐसी जगह नहीं है जिसको शुचि देश है, ऐसे देश में सुखोपविष्ट, सुखपूर्वक बैठ के मन पुरसरा भी वाग भी, मन पुरस्सर वाग भी मतलब एकाग्र मन होके सूत्रम अनुक्रमण वाणी बुद्ध्वा असम्यक अनुप्रवेश्यार्थ तत्वम, जो हम कह रहे हैं उसको बार बार उसका अर्थ कह के, अर्थ समझ के उसका पुनः पुनः आवर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके दो हेतु है। स्वदोष परिहारार्थम, जो हमारे बीच में दोष है उच्चारण के या ज्ञान के वो निकल जाए, और परदोष प्रमाणार्थम, और दूसरों में क्या क्या दोष है वो समझने के लिए, तभी तो हम उसको हरा सकते हैं या फिर संभाषण कर सकते हैं। इसके लिए पुनः पुनः सूत्रों का आवर्तन करना चाहिए। ऐसे सुबह किया एवं मध्याह्न दिने, मध्य दिन में, अपराह्न मतलब दोपहर में, और रात्रि के समय में शश्वत अपरिहापयन, समय व्यर्थ व्यतीत न करते हुए अध्ययनम अभ्यसेत। यहाँ पे सायंकाल नहीं बताया है, सायंकाल में अध्ययन नहीं करना चाहिए। वो सायंकाल ये संध्या का काल है, मतलब आराधना का, साधना का काल है, वहां पे अध्ययन नहीं करना चाहिए। और आगे बताया है, मतलब टीकाकार ने बताया है कि प्रातः काल का अध्ययन अनिवार्य है, पर आप एक समय में, एक दिन में, दोपहर में, रात्रि में अध्ययन नहीं कर पाए तो कोई इतना दोष नहीं है, पर प्रातः काल में उठ के अध्ययन करना यह हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उस समय में तो था। अब आगे अध्यापन विधि कह रहे। अध्यापन विधि कैसे करना चाहिए? तो अध्यापन कृत बुद्धि, जो आचार्य अध्यापन करने के लिए अभी निश्चय कर चुके कि अभी अध्यापन शुरू करना है, वो पहले क्या करना चाहिए? शिष्यम एवं अधिता परीक्षेत, उन्होंने पहले शिष्य के परीक्षण करने चाहिए। तद यथा प्रशांतम, जो प्रशांत है, जिसका मन शांत है, मन में कोई चंचलता नहीं है, विषयों का उद्वेग नहीं है, जिसके मन में ये करूं या वो करूं, ये करूं, या किसी के पीछे आज क्या चल रहा है, हमारे शिष्य कैसे हैं, मोबाइल में बिजी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी है, टीवी में बिजी है, सिनेमा में बिजी है, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशांत होना चाहिए, जिसका मन शांत है, जिसके मन में कुछ भी द्विविधा नहीं है, जिसने गुरु को पूरा समर्पण किया है ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब यही करेंगे जो करना है, बिना मेरे जीवन से एक ही मैं अनुभव बताना चाहूंगा कि बिना समर्पण के ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, मतलब एकाग्र मन से जो वो कह रहे हैं वो सुनो और व्यवहार में लाओ। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, उसका उत्तर बाद में मिल जाता है, ये मेरा अनुभव है, उत्तर मिलते हैं। आगे आर्य प्रकृतिकम, मतलब जो हिंसक नहीं है,
अहिंसा का पालन करता है, आर्य प्रकृति का है। अक्षुद्र कर्मणा, क्षुद्र कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्म करता है। रुजु चक्षुर मुख नासा वंशम, जिसका नासा वंश, मुख, नेत्र, ये रुजु मतलब प्राकृत है। तनु रक्त विशद जिह्वम, जिसकी जिह्वा तनु रक्त। अब ये लक्षण क्यों बताए हैं? ये शारीरिक लक्षण इसलिए बताए हैं कि उसके शरीर अगर अच्छा होगा तो उसको पूर्व शरीर हमें कहां से मिलता है? हमारा शरीर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर डिपेंड रहता है। ऐसा संदर्भ शारीरिक स्थान में है, मतलब उसके कर्म अच्छे हैं, इसलिए शारीरिक परीक्षण कहा गया है। अजिह्व अविकृत दंत ओष्ठम, जिसके दंत ओष्ठ विकृत नहीं है। अमिनमिनम, जो बोलते समय नासिका में बोलता नहीं है। ध्रुति, इसकी धारणा शक्ति बहुत अच्छी है। अनहंकृतम, जिसको अहंकार नहीं है। मेधाविनम, उत्तम बुद्धिमान है। वितर्क स्मृति संपत, जिसको विविध प्रकार के तर्क करना आता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हर पॉसिबिलिटीज वो चेक कर सकता है। और स्मृति, जिसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। उदार सत्वम, जिसका मन विशाल है, किसी के भी प्रति मन में द्वेष नहीं है। किसी के भी प्रति, ना सिर्फ मनुष्य, किसी भी पशु पक्षी के लिए भी जिसके मन में हिंसा नहीं है, मन में द्वेष नहीं है। किसी के भी मन में के प्रति क्रोध नहीं है, और किसी के भी मन में आत्यंतिक आसक्ति भी नहीं है। प्रशांत है, ऐसा शिष्य होना चाहिए। तद विद्य कुलजम, मतलब जिसके कुल में ही वैद्यकीय है, ऐसा व्यक्ति हो। या तद्विद्य वृत्तम, जिसका वर्तन आयुर्वेद के अनुसार हो। तत्वाभिनिवेशनम, जिसको तत्व समझने में इच्छा है। मुझे सिर्फ आजकल विद्यार्थी कैसे आते हैं, हमें दवाइयां बताओ सिर्फ, कि थायराइड में क्या है, कैंसर में क्या है, एपिलेप्सी में क्या है, पैरालिसिस में क्या, दवाइयां बताओ। आप दवाइयां क्या देते हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे दवाई मत बताओ, मुझे सिद्धांत बताओ, तत्व में सिद्धांत बताओ। जो वैद्य शिष्य आएगा और बताएगा कि सर मुझे आयुर्वेद के सिद्धांत बताओ, उसको ही सिखाओ आप। मैं वैद्य रमेश नानल जी के पास एक बार पढ़ने के लिए गया था, पुणे और बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं। बृहत्त्रय रत्न कहते हैं, उनको पदवी प्राप्त हो चुकी है, वैद्य रमेश नानल, वो बृहत्त्रय रत्न है। उन्होंने मुझे एक ही नियम बताया था प्रथम दिन में, कि मेरे क्लिनिक में आपको आना है तो नोटबुक लेके नहीं आने की, और सिर्फ आंखें मत निकालो, कल्प मत निकालो, कल्प मत लिख लो, दिमाग खुला रखो आपका, और डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। ये नियम थे मेरे लिए। यही चरक कह रहे हैं, जिसको तत्व में अभिलाषा है, सिर्फ कल्पों में अभिलाषा होगी, वो वैद्य नहीं है, वो कैटलॉग फिजिशियन है। तत्व समझना चाहिए, शास्त्र का तत्व समझना चाहिए। अव्यंगम, जिसमें शरीर में और मानसिक भी कोई भी व्यंग नहीं है। अव्यापन्न इंद्रियम, जिसकी इंद्रिय विकृत नहीं है। निभृतम, निभृत मतलब जो, निभृत का अर्थ है जो व्यक्ति विनयशील है, विनय युक्त है। अनुद्धतम, उद्धट नहीं है। आप क्या करोगे, मैं खासदार का बेटा हूं, आमदार का बेटा हूं, मेरा आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इतने कितने पैसे चाहिए आपको, लो और मुझे सिखाओ, ऐसे उद्धतता उसको नहीं है। अर्थ तत्व भावकम, जिसको अर्थ समझना है, शास्त्र का अर्थ समझना है। अकोपनम, जो कभी चिढ़ता नहीं है, कभी क्रोधी नहीं होता। अव्यसनिनम, जिसको किसी भी व्यसन नहीं है। शील शौच आचार, जिसका स्वभाव, जिसका शौच, आचार मतलब आचरण, जिसका अनुराग, शास्त्र के प्रति अनुराग। दाक्ष, प्रादक्षिण्य, इनसे युक्त है। अध्ययन अभिकामम अर्थ विज्ञाने, अध्ययन में इसको रुचि है, अध्ययन करना चाहता है। अर्थ विज्ञान है। कर्म दर्शने, ऐसा नहीं है, हर कर्म देखने में जिनको रुचि है। न च अन्य कार्य लुब्धम, अन्य कार्यों में जिसका मन लुब्ध नहीं है। सर जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, सर जल्दी पूरा कर दीजिए, मुझे सोना है, ऐसे अन्य कार्य में मन लुप्त नहीं है। अनलसम, आलसी नहीं है।
सर्वभूत हितैषी, ये बहुत महत्व का है, सभी प्राणी मात्राओं के प्रति जिसके मन में हितकर है। और आचार्य सर्वानुशिष्टि प्रतिक्रम, आचार्य जो बताता है उनके हर वाक्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए। यहां पे एक प्रश्न पूछा गया है कि इस प्रकार के ना गुरु मिलते हैं ना शिष्य, ये गलत फहमी है मैडम। आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरु भी है, ऐसा शिष्य भी है, मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं पर मिलते हैं। एवं गुणम समुदितम अध्यापम, ऐसे गुण से समुदाय से अगर होगा तो उसको आप अध्ययन सिखाओ, कराओ। अब कैसे करना है? एवं विधम अध्ययनार्थिनम उपस्थित आरिराधेशु उप आचार्य अनुभाषेत। आचार्य जब ऐसा शिष्य आपके सामने हो तो उसको बताइए कि उदगयने मतलब उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के किसी अच्छे मास के शुक्ल पक्ष में, प्रशस्ते अहनी उत्तम दिन में, तिष्य हस्त श्रवण अश्वायुजान अन्यतमेन नक्षत्रेण, तिष्य मतलब पुष्य, हस्त श्रवण और अश्विनी ऐसे शुभ नक्षत्र में, योगम उपगते अच्छे योग में, भगवती शशिने कल्याणे, चंद्र जब कल्याण नक्षत्र में कल्याण स्थिति में है, कल्याणे च करणे कल्याण नाम के करण में है, मैत्रे मुहूर्ते उत्तम मुहूर्त में, मुंडहा मतलब सिर के पूरे बाल उसका मुंडन करके, कृत उपवासहा, उपवास मतलब काम क्रोधादि परित्यागः का अर्थ उपवास है, लंघन करके नहीं। उपवास की व्याख्या चक्रपाणी की प्रथम अध्याय में सूत्र स्थान के, उपवासः इति काम क्रोधादि परित्यागः, आहार विहार से, आहार से कुछ संबंध नहीं है उपवास का। उपवास की व्याख्या है काम क्रोध का परित्याग करना, एक दिन के लिए तो किसी चीज की इच्छा मत करो, किसी चीज की द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, एटलीस्ट एक दिन, इसको उपवास कहते हैं। पर ऐसा कृत उपवास करके स्नान करके आया है, काशाय वस्त्र संवितः शुद्ध वस्त्र और गेरुए रंग का वस्त्र पहन के आया है, सगंध हस्तः हाथ में गंध द्रव्य है, हाथ को गंध लगाया है, समिधा अग्निम आज्यम उपलेपनम उदकुंभान, समिधा लेके अग्नि घृत उपलेपन द्रव्य पानी से भरा हुआ घड़ा, ये किसके लिए है? ये विधि करना है, अभी अध्ययन विधि शुरू करने के लिए प्रथम था, अध्ययन में प्रवेश करने का विधि करना है। उदकुंभान माल्य दाम दीप हिरण्य हेम, अब यहाँ पे हिरण्य भी बताया है और हेम भी बताया है, दोनों का अर्थ सुवर्ण है। तो हिरण्य का अर्थ है जो अघटित सुवर्ण है, मतलब सिर्फ शुद्ध सुवर्ण है, और हेम मतलब किसी सुवर्ण का गहना बनाया है, घटित सुवर्ण है, इसको हेम कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टीकाकार कहते हैं। रजत मणि मुक्ता विद्रुम मतलब प्रवाल, क्षौम परिधीन, परिधि का अर्थ है जो ये चारों बाजू में जो हम किसी लकड़ियां रखते हैं उसको परिधि कहते हैं। कुशलाज सर्षप अक्षता शुक्लानी सुमनांसी ग्रथितानी मतलब खुले हुए फूल और बंधे हुए माला के फूल, माला में बंधे हुए फूल, ऐसे सब लेके, मेध्यान भक्षान पवित्र ऐसे भक्ष खाद्य पदार्थ लेके, विविध गंध द्रव्य लेके, घृष्टान आद आयो उपतिष्ठस्व इति, ये सब लेके आओ और मेरे सामने बैठो, ऐसे आचार्य उनको कहेंगे। फिर शिष्य का कहेगा, हाँ शिष्या भी करती थी मुंडन, फीमेल शिष्या भी मुंडन करती थी अध्ययन के लिए, या फिर जो बाल है उसको खुला छोड़ना नहीं है, उसको सिर के ऊपर बांध के रखना है, ऐसा नियम बताते थे। संदर्भ बताऊंगा मैं, याज्ञवल्क्य का और गार्गी का जो संवाद हुआ था उसमें गार्गी का वर्णन मुंड ऐसा है आया है। गार्गी ये पंडिता थी, अध्यात्म शास्त्र में बहुत बड़ी पंडिता थी गार्गी। गार्गी और मैत्री का नाम तो आपने सुना होगा। फिर आगे शिष्य कहेगा स तथा कुर्यात, हाँ आचार्य मैं ऐसा ही करूंगा। फिर आगे कहते हैं तम उपस्थितम आज्ञा शुचौ, अब क्या करना है? जो यज्ञ का स्थंडिल्य है वो मतलब यज्ञ का कुंड है वो बनाना है। समय शुचौ देशे प्राक प्रवणे उदक प्रवणे, मतलब अच्छे देश में अच्छी जमीन पे पूर्व या उत्तर दिशा में चतुष्किष्कु मात्रम, किष्कु मतलब एक हस्त प्रमाण, 4 हस्त प्रमाण से, चतुरस्त्रम 4 बाजुओं वाला, स्थंडिलम मतलब यज्ञ कुंड निर्माण कीजिए, गोमय उदक न उपलिप्त, जिसको गोमय और उदक से लेपन किया है,
कुशास्तीर्ण, उसके ऊपर कुशा आस्तीर्ण मतलब बिछे हुए है। सुपरिहित परिधि ही, चारों बाजू में वृक्ष की मतलब लकड़ियां रखी है। चतुर्दिशम यथोक्त चंदन उदकुंभ क्षौम हेम हिरण्य रजत मणि मुक्ता विद्रुम अलंकृतम, ये सभी उसमें रखे हैं बाजू में। मेद्य भक्ष गंध शुक्ल पुष्प लाजा सरशप अक्षता उपक्षोभितम कृत्वा, सभी घटक जो है वो रखे हैं वहां पे, क्योंकि उसका यज्ञ में उपयोग होने वाला है। तत्र पालाशिभिः इंगुदिभिः औदुंबरिभिः माधुकी बिरवा समद भी, जो समिधा उपयोग में लानी है वो पलाश वृक्ष की है, इंगुदी वृक्ष की है, उदुम्बर की है, और मधु का मतलब मोह, जिसको ज्येष्ठ मद नहीं, मधु का दूसरा जो मधुक है मोह, उसकी वृक्ष मोह वृक्ष, उसकी समिधा लेके अग्निमुप समाधाय, अग्नि को निर्माण करे। अभी किसने करना है? पहले आचार्य ने करना है, अग्नि को निर्माण करे। फिर प्रांग मुखा, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, शुचि ही अध्ययन विधिम अनुविधाय, उसको शिष्य को बताइए कि आप सुनो मैं कैसे बता रहा हूं, अध्ययन विधि कैसा करना है। मधु, फिर मधुसर्पिभ्याम त्रिहिर जुहुयाद अग्निम, फिर 3-3 बार आहुति दीजिए। किनको देनी है 3-3 बार? अग्नि को। प्रथम था अग्नि को आहुति दीजिए। अग्निम आशी ही संप्रयुक्त ही मंत्र ही, मंत्रों के साथ 3-3 बार आहुति दीजिए। प्रथम था ब्रह्मा को दीजिए, फिर अग्नि को दीजिए, फिर धन्वंतरी को दीजिए, फिर प्रजापति को दीजिए, फिर अश्विनी को दीजिए, फिर इंद्र को दीजिए, फिर सारे जो ऋषि मुनियों के नाम चरक सूत्र संघ के प्रथम अध्याय में आए हैं उनको दीजिए। फिर सूत्रकार, जो अग्निवेशादि जो सूत्रकार है, ऐसे इन लोग, मैं ये यज्ञ करता हूं, हर रविवार को करता हूं। मैंने दमनिया सर से यज्ञ सीखा हूं और मैं ये करता हूं, उसका बहुत उपयोग होता है, बहुत उसका फायदा भी होता है। सूत्रकारान अभिमंत्रयमाण, और यज्ञ कोई भी कर सकता है, उसको कोई नियम नहीं है, किसी भी जाति का किसी भी लिंग का कोई भी व्यक्ति हो यज्ञ कर सकता है। अभिमंत्रयमाण पूर्वम स्वाहा इति, पहले स्वाहा करके सभी को मंत्र की 3-3 आहुति दीजिए। शिष्यश्चैनम अन्वा लभेत, फिर शिष्य ने सभी को आहुति देनी चाहिए। पहले गुरु देगा आहुति, फिर शिष्य देगा आहुति। उसके बाद हुत्वाच, आहुति देने के बाद प्रदक्षिणम अग्निम अनुपरिक्रामयत, फिर उस अग्नि को 3 बार प्रदक्षिणा करेगा शिष्य। परिक्रमा करने के बाद ब्राह्मण स्वस्ति वाचयित्वा, जो वहां पे ब्राह्मण उपस्थित है उनसे स्वस्ति वाचन करवाएगा। और विशेषाचा अभिपूजित, किसी अच्छे वैद्य को उस विधि के लिए बुलाइए और उन वैद्य की पूजा करवाइए। अथ एनम अग्नि सकाशे ब्राह्मण सकाशे विषक सकाशे च अनुशिष्यात, और फिर गुरु आचार्य ने उन अग्नि के समक्ष, ब्राह्मण के समक्ष और भिषक के समक्ष उसको कुछ नियम बताने चाहिए। वो नियम यहां पे दिए हैं। वो नियम है ब्रह्मचारिणा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ये प्रथम है। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब सिर्फ मैथुन नहीं करना ऐसा नहीं है, ब्रह्म तत्व का आचरण करना है। मतलब काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मद मत्सर, ये सभी त्याग करना पड़ेगा। फिर श्मश्रुधरण, केश रखना, श्मश्रु धारण करना चाहिए। सत्यवादिनः, सत्य ही बोलना चाहिए। अमांसादेन मेद्य सेविनः, मांसादि का सेवन नहीं करना चाहिए। जो पवित्र वस्तुएं है, क्योंकि आहार से ही बुद्धि निर्माण होती है। जो हम आहार खाते हैं उससे उस प्रकार की बुद्धि निर्माण होती है। संदर्भ भगवत गीता, गीता में संदर्भ है। निर्मत्सरेण, किसी का भी मत्सर नहीं करना चाहिए। अशस्त्रधारिण, शस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए। च भवितव्य, ऐसा आपको रहना चाहिए। न च ते मद्वचनात् किंचित अकार्यम स्याद अन्यत्र, आपको मैं जो कहूंगा वही करना चाहिए। मैंने जो नहीं कहा है वो आपको नहीं करना चाहिए। जितना मैं कहूंगा उतना ही आपको कार्य करना है। किंतु राजद्विष्टात् प्राणहरात् विपुलात् अधर्मात् अर्थ संप्रयुक्तात् अपि अर्थात, अगर मैं कुछ कहूंगा पर वो राजा के द्वेष के लिए है, जो किसी का प्राण लेने वाला है, जो किसी विपुल अधर्म से युक्त है, ऐसा मेरा भी वचन आपको पालना नहीं है। आप उस समय मुझे बताइए कि आचार्य आपका यह वचन धर्म के विपरीत है। इतिहास में ऐसे संदर्भ मिलते हैं। मैं अनुभव बाद में उदाहरण देता हूं, पहले विषय खत्म कर देते हैं। फिर मदर्पणेन मत प्रधानेन मद अधीनेन मत प्रिय हितानुवर्तिना शाश्वत अभिभवितव्यम, मतलब मुझे सब कुछ चीजें मुझे अर्पण करके, समर्पण करके, मत प्रधान, मैं ही प्रधान हूं ये समझ के, मद अधीनेन, मेरे अधीन रह के, मत प्रिय हितत्वा, जो मुझे प्रिय और मुझे हित है
वही आचरण करके अनुवर्तिना आपको शाश्वत भवितव्यम, आपको उस प्रकार का आचरण करना चाहिए। स्तव्यो अहम, आपको जैसे पुत्र पिता के प्रति आचरण करता है, जो दास किसी उसके भर्तृ के प्रति आचरण करता है, जो कभी अर्थी जिसको धन प्राप्त होना चाहिए वो धन के बारे में जो आचरण करता है, वैसे आपको मेरे प्रति आचरण करना होगा। अनुत्सेकेन अन अवहितेन अन्य मनसा, आपको अनुत्सुक गर्व रहित होके और अवहित दत्तचित्त होके और किसी दूसरे अन्य कार्य में मन न लगाते हुए रहना चाहिए। विनीतेन, आपको विनम्र होकर रहना चाहिए। अवेक्ष अवेक्ष कारिणः, आपको हर चीज परीक्षण करके करनी चाहिए। अनसूय के, देखिए इसलिए शिष्य होना बहुत कठिन है। गुरु होना बहुत आसान है, पर शिष्य होना बहुत कठिन है। इसे शिष्य होना चाहिए पहले, हमें पहले शिष्य भाव पहले प्राप्त होना चाहिए। अनसूय के न च अभ्यनुज्ञाते न, और मैं जितना कहूंगा प्रविचरता, तभी उसके कार्य करना चाहिए। अनुज्ञाते न च अनुज्ञाते न च प्रविचरता पूर्वम गुरु अर्थ उपहरणे यथाशक्ति प्रयतितव्यम। आप मेरी आज्ञा से ही जहां जाओगे वो मेरी आज्ञा से ही जाओगे। कहीं भी जाना है मेरी आज्ञा होगी तभी आप जा सकते हो, और अगर जाओगे भी तो मेरे कार्य के प्रति ही जाओगे। जब तक मेरे यहां पढ़ रहे हो, जब तक गुरु के यहां अध्ययन कर रहे हो, आचार्य कहते हैं कि जब तक मेरे यहां अध्ययन कर रहे हो आपको मेरे तरह ही बर्ताव करना पड़ेगा। कर्म सिद्धिम अर्थ सिद्धिम यशोलाभम प्रेत्यम च स्वर्गम इच्छता विषजा त्वया गो ब्राह्मणम आदौ कृत्वा सर्व प्राणभृताम आशासितव्यम अहरह उत्तिष्ठता च उपविशता च। आपको हर दिन, अहरह हर दिन, उत्तिष्ठता उपविशता बैठते और उठते समय सभी प्राणी मात्राओं के शर्म मतलब आरोग्य प्राप्ति की चिंतन करते, कर्म सिद्धि के लिए, अर्थ सिद्धि के लिए और यशोलाभ के लिए, इस दुनिया में अच्छे यश के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो मैं कह रहा हूं वही आपको करना चाहिए। आगे सर्वात्मना च आतुर, अब ये कह रहे तब मतलब क्या है, आचार्य उस प्रकार से खुद आचरण कर रहे हैं पहले है। तो मराठी में एक म्हण है कि लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण, मतलब लोगों को सब बता रहे पर हम कुछ नहीं कर रहे। सब लोगों को बताएंगे पंचकर्म करो पंचकर्म करो, और वैद्य कभी खुद पंचकर्म नहीं करवा लेता खुद के ऊपर, तो ऐसा वैद्य कुछ किसी काम का नहीं। जब दूसरों को बता रहे तो पहले उसका आचरण, मतलब ये जो आचार्य है वो इनके गुरु के प्रति ऐसे आचरण कर रहे हैं, तभी आगे को बताने की जिम्मेदारी है। और शिष्य गुरुत्व कब आता है पता है आपको? किसी व्यक्ति को गुरुत्व कब आता है पता है? जब शिष्य को कोई गुरु मानने लगता है। मैं फिर से बताता हूं, किसी व्यक्ति को गुरुत्व कब आता है? जब उसके शिष्य को कोई गुरु मानने लगता है, तब यह व्यक्ति गुरु हो जाता है। मतलब आपको शिष्य भी ऐसा तैयार करना है कि जो गुरु तुल्य हो। ये उस समय में, उस काल में होता था। हमने ये सारी परंपरा छोड़ दी, हमने गुरुकुल पद्धति छोड़ दी और कुलगुरु पद्धति उपयोग में लाई और सभी पीढ़ियों का विनाश करके रखा है, विनाश करके रखा। अब धीरे धीरे बदलेगा ये, फिर से ये पुराना आने वाला है, डोंट वरी, फिर से आएगा, अगली पीढ़ी लाएगी सभी ये। सर्वात्मना च आतुराणाम आरोग्याय प्रयतितव्यम, सभी आतुरों के प्रति उसको आरोग्य प्राप्त हो ऐसे आपके मन में विचार होना चाहिए। जीवित हेतु हो अपि च आतुरेभ्यो नाभिद्रोग्धव्यम, जीवित हेतु के लिए भी आतुर के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। मनसा अपि च परस्त्रियो नाभिगमनीया, मन से भी किसी स्त्री का विचार मत करो, क्योंकि अभी आप शिष्य भाव में हो, आप अध्ययन कर रहे हो, ब्रह्मचारी होना चाहिए। मन से भी किसी स्त्री के प्रति, और ये नियम स्त्री के लिए है कि किसी भी मन से भी किसी भी पुरुष की जो अध्ययन कर रही है, जो किसी गुरु के पास जाके शिष्य भाव से, जैसे कृष्ण सांदीपनी ऋषि के पास चले गए थे, अगर कौरव पांडव द्रोण के पास चले गए थे, उस समय में पद्धति थी कि उपनयन संस्कार के बाद 12 साल गुरुओं में रह के अध्ययन करना है, उसको ब्रह्मचर्याश्रम कहते थे। उसके ये नियम है। आज ये कई नियम फॉलो नहीं हो सकते।
फिर सर्वमेव परस्वम, दूसरों के धन के लिए भी ये इच्छा नहीं करनी चाहिए। निभृत वेश परिच्छदेन भवितव्यम, निभृत मतलब विनीत वेश होना चाहिए। जो आचार्य का वेश है उससे और अच्छा वेश नहीं होना चाहिए। आचार्य से जो वेश है आचार्य का, उससे कम गुणों वाला वेश होना चाहिए। अशौंडेन, शौंड्य मतलब मद्य, मद्यपान नहीं करना चाहिए। अपापेन, अपापासाहायेन, जो पापी व्यक्ति है उसके साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए और पापी व्यक्ति के साथ बैठना भी नहीं चाहिए। श्लक्ष्ण शुक्ल धर्म्य शर्म्य धन्य सत्य हितम मित वचसा देश काल विचारणा स्मृतिमता ज्ञानोत्थान उपकरण संपत्सु नित्यम यत्नवता च। ये जो सारे शब्द है वो वाणी के लिए है। शक्ष्लवचा मतलब जो बोलना है सीधे बोलना है, प्रेम से बोलना है। शुक्ल शुद्ध बोलना है, सत्य बोलना है। आगे है धर्म, जो बोलना है धर्म योग्य ही बोलना है। शर्म्य, किसी का भला हो वही बोलना है। धन्य, उत्कर्ष हो वही बोलना चाहिए। सत्य, जो योग्य है सत्य है वही बोलना चाहिए। हितम, जो हित करे वही बोलना चाहिए। और मितम मतलब कम बोलना चाहिए। ऐसे बोलते हुए, देश काल का विचार करते हुए, स्मृति का विचार करके, स्मृति का धारणा करके ज्ञान का वर्धन हो, ऐसे किसी भी कर्म में आपको नित्यम यत्नवता, नित्य प्रयत्न करने चाहिए। न च कदाचित राजद्विष्टानाम राजद्वेषिणाम वा महाजन द्विष्टानाम वा महाजन द्वेषिणाम वा औषधम अनुविधातव्यम। जो राजा का द्वेष करता है, जिसको राजा द्वेष करता है, जो महाजनों का द्वेष करता है मतलब सज्जनों का द्वेष करता है, और सज्जन जिसका द्वेष करते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को औषध नहीं देना चाहिए। तथा सर्वेषाम अत्यर्थ विकृत दुष्ट दुख शील आचार उपचाराणाम अनपवाद प्रतिकाराणाम मुमूर्षणाम च। जो भी व्यक्ति अत्यंत विकृत व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, दुख आचरण कर, दूसरों को दुख होता है ऐसा आचरण जिसका है, जिसका शील खराब है, स्वभाव खराब है, जिसका आचार खराब है, अनपवाद प्रतिकार, जो आप जो कहोगे उसका उल्टा ही करेगा, और मुमुर्षु मतलब जिसको मृत्यु आने वाला है, ऐसे व्यक्ति को औषध मत दीजिए। तथैव आसन्निहित सन्निहितेश्वराणाम स्त्रीणाम अनध्यक्षाणाम वा। देखिए नियम कितने कठिन थे उस समय। कोई भी स्त्री रुग्ण आए तो उसका पति अगर उसके साथ न हो, या पिता उसके साथ न हो, या उसका कोई स्वामी उसके साथ न हो, तो उसको अकेली को औषध नहीं देना चाहिए। और यही नियम स्त्रियों के लिए है कि अकेले पुरुष को कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। न च कदाचित स्त्रीदत्तम आमिषम आदतव्यम अननुज्ञातम भर्त्रा व अध्यक्षेण। कोई भी स्त्री के जो पति पिता या और कोई स्वामी वहां पे न हो तो उसके हाथ से कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए। ये क्यों नियम बताया है? ये इंद्रिय स्थान में बताया है कि कई बार दुष्ट वृत्ति के कोई स्त्री या पुरुष अपने नाश के लिए हमारे आहार से हमें विष दे सकते हैं। हमारा उत्कर्ष न देखते हुए हमें ये कर सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि लता मंगेशकर जी को 1962 में विषबाधा हुई थी। उनका आवाज पूरा चला गया था, पूरी आवाज बैठ गई थी, पूरी थी। 2 साल तक उन्होंने गाने गाए, गा नहीं पाई वो, और फिर आयुर्वेद की चिकित्सा से और होम्योपैथी की चिकित्सा से वो ठीक हो गई। फिर अभी बाद में 1962 की बात है। मतलब ऐसे विषोपचार हो सकते हैं, तो ये खाना नहीं चाहिए। मतलब अज्ञात ठिकाने, यहाँ पे स्त्री का अर्थ है किसी भी व्यक्ति से आहार नहीं लेना। अब स्त्री क्यों बताया? क्योंकि आहार स्त्रियां ही बनाती है, उस समय में तो बनाती होगी शायद, आज ये नियम नहीं रहा है। आज सभी लोग खाना बना सकते हैं, तो सभी से ही जो हमारे लिए अपरिचित है इनके पास से आहार खाना नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे कई नियम लगा के रखे हैं प्रैक्टिस करते समय। उसमें मुझे एक नियम बताया है कि आप अगर रुग्णों को तब चेक करने के लिए किसी पे घर पे जाओ तो वहां पे खाना पीना नहीं करना चाहिए। कई बार हमें आग्रह होता है, आप अगर होम विजिट के जाते हो तो आप डॉक्टर आए तो पानी पीजिए, चाय पीजिए, खाना खाजिए, ये कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दुष्ट आहार होता है उस समय। आतुरम आतुरकुलम चानुप्रवेशता विदितेन अनुमत प्रवेशिना सार्धम पुरुषेण सुसंवितेन अवाक्षिरसा स्मृतिमता स्तिमितेन अवेक्ष मनसा सर्वमाचरता सम्यक अनुप्रविष्टव्यम।
आप अगर आतुर कुल में मतलब हॉस्पिटल में या आतुर के घर में प्रवेश कर रहे हो, तो जिसको उस जगह की पूरी जानकारी है, विदित है, उसकी अनुमति लेके आपको प्रवेश करना है और उस पुरुष के साथ जो आपके सहकारी है उसके साथ सुसंवितेन मतलब आपका शरीर वस्त्र से ढका हुआ होना चाहिए। किसी भी घर में जाओ आप तो अवाक शिरसा आपके सिर झुका होना चाहिए, अहंकार से सिर ऊंचा होना नहीं चाहिए। स्मृति मता मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि क्या है, स्मृति अच्छी होनी चाहिए। स्तिमितेन अवेक्षा रुक रुक के सब चीजें का ध्यान रखते हुए देख देख के मनसा सर्वमाचारता मन चित्त होके एक चित्त होके धीर से उसमें आप प्रवेश करना चाहिए आतुर कुल में। आतुर कुल का यहां पे अर्थ है आतुर का घर या फिर हॉस्पिटल में। अनुप्रविश्य च वांग मनो बुद्धि इंद्रियाणि न क्वचित प्रणिधातव्यम अन्यत्र आतुरम आतुर उपकारार्थात आतुरगतेषु अन्येषु व भावेषु। और उसके घर में प्रवेश करने के बाद बाकी किसी चीजों के ऊपर ध्यान न रखते हुए सिर्फ आतुर के लक्षणों के और आतुर के विषय पे ही ध्यान रखना चाहिए। न च अन्येषु भावेषु, बाकी भावों में आपको लक्ष्य देना की जरूरत ही नहीं है। रसितम आयुषः प्रमाणम आतुरस्य जानतापि त्वया न वर्णितव्यम। आतुर का अभी आयु ह्रास होने वाली है, उसकी मृत्यु होने वाली है, यह आपको जानकर भी उसका उच्चार नहीं करना चाहिए कि अभी ये तो जाने वाला है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि यत्र उच्चमानम आतुरस्य अन्यस्य वापि उपघाताय, वो सुन के ही किसी को तकलीफ हो सकती है या रुग्ण को तकलीफ हो सकती है, इसलिए रुग्ण के उपघात के लिए या अन्य किसी के उपघात के उसके मतलब रिलेटिव के उपघात हो ऐसे कि ऐसा न हो, इसलिए उसके आयु का भी ह्रास होने वाला है, इसका उच्चार नहीं करना चाहिए। ज्ञानवता अपीच न अत्यर्थम आत्मनः, यह हमारे लिए नियम है। ज्ञानवता अपीच न अत्यर्थम आत्मनः ज्ञाने विकथितव्यम। विकथितव्यम मतलब बढ़ाई लगाना। अरे मैंने ऐसे रुग्ण ठीक किए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने तो मतलब चिता से भी रुग्ण उठा के लेके ऊपर आया हूं, ऐसे आत्मश्लाघा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानवता अपि, ज्ञान होकर भी खुद की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आप्तादपि, ये क्यों नहीं करना चाहिए? आप्तादपि ही विकथमानात अत्यर्थम उद्विजति एके। आप अगर आपके आप्त भी है तो आप्त व्यक्ति भी आपकी आत्मश्लाघा सुन के व्यथित हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, इसलिए यह नहीं करना चाहिए। न चैव ही अस्ति सुतरम आयुर्वेदस्य पारम, आयुर्वेद का पार शक्य नहीं है। आयुर्वेद ये उसको अंत नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे अब सब समझ में आ गया, आयुर्वेद पूरा समझ में आ गया हूं, उसको कुछ भी समझा नहीं है, वो कुछ भी समझा नहीं है। जो ऐसा व्यक्ति कहता है कि अब मैं किसी को प्रश्न पूछूं, मेरे प्रश्नों के लायक कोई व्यक्ति नहीं है, सब मेरे से छोटे ही है, ऐसा जिसको लगता है उसको आयुर्वेद कुछ भी समझा नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं तस्मात् अप्रमत्तः शाश्वत अभियोगम अस्मिन् गच्छेत, इसलिए अप्रमत्त होके सबसे ज्ञान प्राप्त करो। एतच्च कार्यम, जो यहां पे नियम बताए हैं वही कार्य करना चाहिए। एवं भूयश्च वृत्त सौष्ठवम अनुसूयता परेभ्यो अपि आगमयितव्यम, ऐसे सभी आचरण करते हुए अपने से जूनियर व्यक्ति से भी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। परेभ्यो, दूसरों से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, समुचित सृष्टि ही बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आचार्य है। शत्रुश्च बुद्धिमताम, और जो अबुद्धिवान है, मूढ़ है, उसके लिए समुचित सृष्टि शत्रु ही है। इसलिए सभी से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अतः च अस्मिन् अभिसमीक्ष्य बुद्धिमताम अमित्रस्यापि धन्यम यशस्यम आयुष्यम पौष्टिकम लौक्यम अभ्युदशतः वचः श्रोतव्यम अनुविधातव्यम चेति। इसलिए जो शत्रु है हमारा, वो भी अगर हमारे लिए उपकारक, धन्य, यशस्वी, आयुष्य, पौष्टिक, लौक्य ऐसा कह रहा है तो उसको सुनिए। रावण के लिए, रावण का अनुभव है, रावण को सब बता रहे थे कि आप ये मत करो, उसके कई मंत्रीगण बता रहे थे कि सीता को वापस कर दो, उसकी पत्नी कह रही थी, उसका भाई विभीषण कह रहा था, फिर भी रावण ने किसी की नहीं सुनी और खुद का नाश कर लिया। अतः परमिदम ब्रूयात देवता अग्निद्विज गुरु वृद्ध सिद्धाचार्येषु ते नित्यम सम्यक वर्तितव्यम। इसलिए फिर से उसको कहना चाहिए शिष्य को कि आपको देवताओं का, अग्नि का, द्विजों का, गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यों का आपको नित्य आचरण करना चाहिए, उनके प्रति भाव रखना चाहिए।
तेषु ते सम्यक वर्तमानस्यम अयम अग्निः सर्वगंध रस रत्न बीजानी यथे रीतानी देवता शिवाय स्युः। जनपदों में वर्णन है कि जो अधर्म से उपचार करता है, अधर्म से बर्ताव करता है, उसका त्याग देवता करती है। और यहां बता रहे हैं कि जो सम्यक वर्तन करता है, जो नियम बता है उसके तरह वर्तन करते हैं, उसके शरीर में देवताएं प्रवेश करती है। और अग्नि और बाकी के जो सर्वगंध रस रत्न बीज है वो उसको आशीर्वाद देते हैं। चरक संहिता के प्रथम अध्याय के सूत्र नंबर 39 में बताया है कि जब अग्निवेशादि ने ग्रंथ रचना की तो उनके शरीर में बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षम, दया ये सारी देवताओं ने प्रवेश किया अग्निवेश के शरीर में और फिर उन्होंने ग्रंथ लिखा है। ऐसा वर्णन प्रथम अध्याय में है। ऐसी देवताएं प्रवेश करती है। अतो अन्यथा इसके विपरीत जो वर्तमान करता है, मतलब जिस हिंसा करता है, मद्यपान करता है, मांसभक्षण करता है, द्वेष करता है, मत्सर करता है, गुरु के प्रति आचरण ठीक नहीं है, जो नियम बताए उसका फॉलो नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति में अशिवाय इति, उनके देवता उनको शुभ चिंतन नहीं करती, देवता उनका त्याग कर देती है। एवं वृत्तिचा आचार्यो शिष्य तथा इति ब्रूहि। शिष्य आचार्यों ने कहने के बाद शिष्य कहेगा तथा, मतलब जो आपने कहा वैसा ही मैं करूंगा। यथा उपदेशम च कुर्वन् अध्याप्य, आपने जो उपदेश किया है उसी तरह से मैं अध्ययन करूंगा। अतो अन्यथा तू अनध्याप्य, ऐसा जो नहीं कहेगा उसको आप मत सिखाओ। अध्याप्यम अध्यापयन आचार्यो यथोक्त अध्यापन फलई योगम आपनोति अन्य च अनुक्त ही। ऐसे उत्तम शिष्यों को अध्यापन करने के बाद आचार्यों को अध्यापन के फल प्राप्त होते, मतलब उसका भी ज्ञान बढ़ता है। और यहां पे मैं एक संदर्भ बताना चाहूंगा कि सभी जो आचार्य थे हमारे, वो इंद्र के पास ही क्यों चले गए आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए। उस समय में अश्विनी कुमार भी होंगे, प्रजापति भी होंगे, साक्षात ब्रह्मा भी थे, तो साक्षात ब्रह्मा के पास क्यों नहीं चले गए, या इंद्र के गुरु अग्निवेश अश्विनी कुमार के पास क्यों नहीं चले गए, इंद्र के पास क्यों चले गए? यह प्रश्न कभी आया मन में किसी के? तो वहां पे चक्रपाणी टीका लिखी है कि इंद्र ये शिष्यार्ह था, उसको शिष्य चाहिए थे, क्योंकि जब तक हमें जो विद्या प्राप्त हुई है वो हम दूसरों को बांटते नहीं है, तब तक हमारा गुरु का ऋण फिटता नहीं, गुरु का ऋण नष्ट नहीं होता है। गुरु का ऋण अगर नष्ट होना चाहिए, गुरु के ऋण से अगर हमें बाहर निकलना है, तो हमारे पास जो विद्या है वो सभी को हमें सिखानी चाहिए, यह बताया है। इसलिए आचार्यों को फल प्राप्त होता है। अनुक्त ही श्रेयस्करे गुण ही शिष्यम आत्मानम, और वो शिष्य और अपने को योजना करता है, शिष्य और अपने को जुड़ाता है। इति अध्यापन विधि उक्ता, इस प्रकार से अध्यापन विधि बताई गई। अब आगे संभाषा विधि मत ऊर्ध्व व्याख्या समा, आगे संभाषा विधि का वर्णन करें। भिषक भिषजा सह संभाषित, वैद्य ने वैद्य के साथ संभाषण करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? वैद्य ने आयुर्वेद का संभाषण जो वैद्य नहीं है उसके साथ नहीं करना चाहिए। सर्वसामान्य व्यक्तियों को आयुर्वेद सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। भिषक भिषजा सह संभाषित, तद्विद्य संभाषा ही ज्ञानाभियोग संवर्ष करी। ऐसे तद्विद्य संभाषा, तद्विद्य का अर्थ जो हमारे ही शास्त्र में पारंगत है उसके साथ ही बातें करनी चाहिए। ऐसी संभाषा जो है आयुर्वेद के शास्त्र की संभाषा, यह ज्ञान का वर्धन करने वाली और आनंद निर्माण संवर्ष आनंददायक होती है। वैशारद्यम अपि, हमारा वैशारद्य मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी बढ़ाती है। अभिनिर्वर्तयति, वचन शक्ति में आदत्य, हमारी बोलने की शक्ति बढ़ जाती है। यशस्त दीपयति, यश बढ़ जाता है। पूर्व श्रुते च संदेहवतः पुनः श्रवणात् श्रुत संदेह संशय अपकर्षति, जो पहले कुछ सुना है पर उसमें कुछ संदेह है, संशय है, तो पुनः श्रवण, पुनः सुनने से वो संदेह दूर हो जाता है। श्रुते च असंदेहवतः भूयो अध्यवसायम अभिनिर्वर्तयति, पहले कुछ सुना है, सीखा है, शास्त्र सीखा है और उसमें संदेह भी नहीं है, पर फिर से सुनने के बाद उसका निश्चय हो जाता है। अश्रुतम अपि च कश्चिदर्थम श्रोत्र विषय आपादयति, जो पहले कहीं सीखा नहीं है ऐसा विषय पहली बार सुनने को मिलता है। यच्च आचार्यः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नः क्रमेण उपदिशति गुह्यम अभिमतम अर्थजातम तत्परस्परेण सहजल्पन पिंडेन विजिगिषु आह संहर्षात। कभी कभी
किसी विशिष्ट शिष्य के उत्तम आचरण के कारण कोई गुरु उस शिष्य को कुछ गुह्य बातें बताता है जो बाकी लोगों को बताता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ संभाषण करने के बाद जीतने की इच्छा से वो शिष्य सार रूप से वो गुह्य अर्थ बता देता है और वो हमें बिना प्रयास से पता चल जाता है। जैसा महाभारत में हुआ था। द्रोण जी क्या करते थे कि सभी शिष्यों को कहते थे कि आप जाओ नदी से पानी भर के लेके आओ, और सभी शिष्यों को छोटे मुंह वाले, जिनका मुंह छोटा है और बर्तन बड़ा है, ऐसा बर्तन देते थे जिनको भरने में समय लगता था। और अपना जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसको बड़ा मुंह वाला पात्र दिया था जिसको वो पानी तुरंत भरता था और जल्दी आके फिर उसको वो अलग सिखाते थे जो बाकी शिष्यों को नहीं सिखा रहे। ऐसे अश्वत्थामा को वो सिखाते थे। अर्जुन को ये बात पता चली तो अर्जुन ने क्या किया, अपना जो उनको जो बर्तन दिया था वो फोड़ डाला और अश्वत्थामा जैसा ही बड़ा बर्तन लिया, और उसका भी बड़ा बर्तन होने से पानी जल्दी भर जाता था और वो भी जल्दी आने लगा। अब ये बात द्रोण को पता चली, पर द्रोण को ये बात पता चली कि इसको भी सीखना है। फिर वो प्रसन्न हुए और फिर उनको भी, अर्जुन को भी उन्होंने ऐसी बातें बताई जो बाकी को नहीं बताई थी। उनका वो सबसे प्रिय शिष्य था। प्रिय क्यों था? क्योंकि उसका आचरण योग्य था, इसलिए प्रिय था। तस्मात् तद्विद संभाषाम अभिप्रशंसति कुशलः, इसलिए कुशल व्यक्ति तद्विद संभाषा का प्रशंसा करते हैं। द्विविधा तो खलु तद्विद संभाषा भवत, दो प्रकार की संभाषा होती है, संध्याय संभाषा और विग्रह संभाषा। संध्याय संभाषा मतलब जो अच्छी बातें होती है, जिसमें वाद नहीं है, झगड़े नहीं है, वो संध्याय संभाषा है। और जो विग्रह संभाषा मतलब जिसमें सिर्फ वाद है, झगड़े होते हैं, हमरी तुमरी होती है, मैं ही बड़ा हूं तू ही बड़ा है, मुझे सिर्फ पता चला तुझे ही पता चला, ऐसा सब उसमें होता है, वो विग्रही है। तत्र ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्नेन अकोपनेन अनुपस्कृत विद्येन अनसूयकेन अनुनेयेन अनुनये कोविदेन क्लेशक्षमेण प्रिय संभाषणेन च सह संध्याय संभाषा विधीयते। संध्याय संभाषा किसके साथ हो सकती है? जिसका ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्न है, जो अकोपन है, जो उसकी बुद्धि उपस्कृत है, जो असूयक नहीं है, किसी की असूया नहीं करता, जो विनय है और विनय से कोविद है और क्लेशक्षम है, संभाषण जिसका प्रिय है, ऐसे व्यक्ति के साथ ही संध्याय संभाषा हो सकती है। तथा विधेन सह कथयन विस्रब्धा कथय, विस्रब्ध का अर्थ है निस्संशय होके, बिना किसी संशय से ऐसे व्यक्ति के साथ कथा करो, वार्ता करो। पृच्छदपि च विस्रब्धः, उसको सवाल भी पूछो, निस्संशय होके सवाल पूछो। पृच्छेद च अस्मै विस्रब्धाय विशदम अर्थम ब्रूयात्, अगर उसने कुछ सवाल पूछा तो उसको भी निस्संशय होके उसको उसका उत्तर दो। न च निग्रह भयात उद्विजेत, निग्रह मतलब पराजय हो उसके साथ चर्चा करने पर, ऐसे भय से पराजित का भय मन में रहना बिल्कुल मत रखो। निगृह्य चैनम न रुष्येत, अगर हम जीत गए उसके साथ और उसको हरा दिया तो हमें आनंदित नहीं होना चाहिए। न च परेषु विकथेत, और अगर उसको हराया तो दूसरों को बताना चाहिए, देखो मैंने उसको हराया, ऐसा बता, क्योंकि सामने वाला भी उत्तम गुण का है। न च मोहात एकांत ग्रहिष्यात्, और मोह से एकांत का ग्रहण नहीं करना चाहिए। न च अविदितम अर्थम अनुवर्णेत, जो हमें पता नहीं है उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, जिसका ज्ञान है उसी का बात करनी चाहिए। सम्यक च अनुनयेत, और सब जो बातें करने हैं वो विनय से करनी है। तत्र च अवहितः स्यात्, और ये सब एकाग्र दत्तचित्त होके करना चाहिए। इति अनुलोम संभाषा, ये संध्या संभाषा है, इसी को अनुलोम संभाषा भी कहा जाता है। ये अधिकरण पूरा होने के बाद हम रुकेंगे आज। अथ ऊर्ध्वम इतरेण सह विग्रह संभाषाया, अब इसके विपरीत जो है इसके साथ विग्रह संभाषा करनी चाहिए। जल्पेन श्रेयसा योगम आत्मना पश्यन, हमारी गुण क्या है और दूसरे वाले का गुण क्या है ये देख के उसके साथ बात करनी चाहिए। प्राग एवच जल्पात जल्पांतरम परावरांतरम परिषद विशेषांश सम्यक परीक्षेत। प्राग एवं जल्प मतलब संभाषा करने से पहले, जल्प मतलब वाद करने से पहले हमारे और दूसरा जिसके साथ हम संभाषा करने वाले हैं या वाद करने वाले हैं उसके और जो परिषद है, जिस परिषद में हम संभाषण या वाद होने वाला है, इनका परीक्षण करके ही वाद करना चाहिए। क्योंकि सम्यक परीक्षा ही बुद्धिमताम कार्य प्रवृत्ति निवृत्ति कालो संसदी,
ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को परीक्षण करके ही किसी भी कार्य में प्रवृत्ति या निवृत्ति होने चाहिए। परीक्षमाणस्तु खलु परावरांतरम इमान जल्पक गुणान श्रेयस्करान दोषवतश्च परीक्षित सम्यक। जिसको जल्प करना है, संभाषण करना है या वाद करना है, ऐसे व्यक्ति ने जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ करनी है उसके गुण दोषों का परीक्षण करके फिर जल्प करना चाहिए। कौन से गुण है? तद यथा श्रुतम विज्ञानम धारणम प्रतिभानम वचन शक्ति ही एतान गुणान श्रेयस्कराना हो। जिसके पास श्रुत मतलब शास्त्र सीखा हुआ है अच्छे से, जिसके पास विज्ञान है, जिसकी धारणा शक्ति अच्छी है, जिसके पास प्रतिभा है, जिसकी बोलने की शक्ति अच्छी है, ये उस दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुण हैं। उनके दोष क्या है? तो कोपनम, अवैशारद्यम, भीरुत्वम, अधारणत्वम, अनवहितत्वम इति। उसके दोष क्या क्या हो सकते हैं? कि वो क्रोधी हो सकता है, जिसको वैशारद्य नहीं मतलब उसको पर्याप्त ज्ञान नहीं है, भीरुत्व जो भीरु है, अधारणत्व जिसको धारणा शक्ति नहीं है मतलब जो सीखा है वो धारण करके नहीं रख सकता है, और अनवहितम मतलब जो एकाग्र नहीं है, जिसका ध्यान किसी और जगह पे है, ये उसके दोष है। एतान गुणान गुरु लाघवतः परस्य च एवं आत्मना तुलयेत। इन्हीं गुणों की गुरु लाघवत्व मतलब श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व दूसरों के और हमारी तुलना करनी चाहिए। तत्र त्रिविधा परा संपद्यते। जो सामने वाला है वो तीन प्रकार का हो सकता है। प्रवरहा मतलब हमसे श्रेष्ठ गुण का हो सकता है, प्रत्यवरहा मतलब हमसे हीन गुण का हो सकता है, या समहा जो हमारे तुल्य बल है। गुण विनिक्षेपतः ये सभी किसके तरह बताया है? ये गुणों के अनुसार बताया है। न तु एवं कारस्ने न, बाकी किसी भी चीजों से बताया नहीं। मतलब यहाँ पे जाति का वर्णन नहीं है, यहाँ पे वय का वर्णन नहीं है, यहाँ पे लिंग का वर्णन भी नहीं है, सिर्फ गुणों के अनुसार वर्णन किया है कि कौन श्रेष्ठ है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी के साथ वाद किया है। ऐसा नहीं कहा कि ये स्त्री, इसको क्या आएगा, मैं नहीं वाद करूंगा। ये किया है। परिषत्तु खलु विविधा, जहां पे वाद करना है वो जो परिषद है वो भी दो प्रकार की है, ज्ञानवती और मूढ़। जो ज्ञानवान है और वो मूढ़ है, मूर्ख है। सैव द्विविधा सति त्रिविधा पुनरानेन कारण विभागेन। ये दो प्रकार के परिषद पुनः तीन तीन प्रकार की होती है। सुरुत परिषद, उदासीन परिषद और प्रतिनिविष्ट परिषद। सुरुत मतलब जो हमारे मित्र है, उदासीन मतलब जो न्यूट्रल है, हमारे और हमारे जिसके साथ हमारा भाषण होने वाला है उसके प्रति और हमारे प्रति न्यूट्रल है, और प्रतिनिविष्ट मतलब जो हमारे शत्रु है और जो सामने वाला है उसके मित्र है। मतलब क्या होगा? सुरुत ज्ञानवती, उदासीन ज्ञानवती और प्रतिनिविष्ट ज्ञानवती, ऐसे तीन प्रकार। सुरुत मूढ़, उदासीन मूढ़ और प्रतिनिविष्ट मूढ़, ये तीसरे और तीन प्रकार से 6 प्रकार की परिषद हो गई। तत्र प्रतिनिविष्टायाम परिषदि ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति संपन्नायाम मूढ़ायाम वा न कथनचित केनचित सह जल्पो विधीयते। जिसमें प्रतिनिविष्ट परिषद है मतलब जो हमारे शत्रु है, और जो मूढ़ है, ऐसे परिषद में किसी के भी साथ में जल्प नहीं करना चाहिए। मूढ़ायाम तो सुरत परिषद उदासीनायाम वा, जो मूढ़ परिषद है पर जो हमारे मित्र है या फिर उदासीन न्यूट्रल है, ऐसे लोगों के बीच में ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति ही अंतरेण अदीप्त यशसा महाजन विद्वेष्टिना अपि सह जल्प। उसके यहाँ पे कोई भी हीन व्यक्ति भी हो उसके साथ भी आप जल्प कर सकते हो। तद विधे न च सह कथयता। अब ऐसे व्यक्ति के साथ अगर जल्प करना है, झगड़ा करना है या वाद करना है, शास्त्र का चर्चा, वाद का अर्थ शास्त्र चर्चा करनी है, तो कैसे करेंगे? अतिरुष्ट अविद्य दीर्घ सूत्रम मतलब बड़े बड़े वाक्य, क्लिष्ट वाक्य का उच्चार करो। संकुल वाक्यम जिसमें कई व्याकरणों का समावेश है, ऐसे बड़े बड़े क्लिष्ट वाक्यों का उच्चारण करो। दंड कई कथयितव्यम, बड़े बड़े वाक्य जहां दंड ही न हो ऐसे वाक्यों का उच्चारण करो। अतिरुष्टम बार बार आनंदित होके, मुहुर्मुर उपहास सामने वालों का उपहास करके हंसो उसके, अरे आपको कुछ नहीं आता, ऐसा आता है, आपने गलती से गलत बात बता रहे, ऐसा बोल के परम निरूपयता च परिषदम आकार ही ब्रोतशास्य वाक्यावकाशो न दे यहाँ। और बाकी के जो परिषद उनको बोलो कि अरे ये गलत बोल रहा है, देखो ये यहाँ पे इसकी गलती हो गई, ऐसा करते करते सामने वालों को बोलने का अवकाश ही मत दो। कष्ट शब्दम च ब्रुवता
वक्तव्यो न उच्चते, ऐसे कठिन शब्द का उपयोग करो कि जिसका अर्थ उसको समझ में ना आए। अथवा पुनर्हीनाते प्रतिज्ञा, और उसको कहो कि आपकी प्रतिज्ञा ही हीन है, आपने जो कहा वो गलत ही है, ऐसा बार बार कहो उसको। पुनश्च आहूयमानः प्रतिवक्तव्यः, अगर इसके बाद भी अगर वो व्यक्ति वाद करने लगा तो उसको कहो परिसंवत्सरो भवान शिष्यस्व, जाओ आप पहले 1 साल पहले अध्ययन करके आओ। तावत न त्वया गुरु उपासितो न्यूनम, आपकी जरूर गुरु के प्रति आचरण जो आपका है उसमें कुछ न्यून रह गया है, इसलिए आपको ये वाद करना नहीं आ रहा है, आप हार गए हो। अथवा पर्याप्तम एतावत, और ये बताओ कि इतना वाद किया ये पर्याप्त है, इसके ज्यादा ऊपर मुझे बात नहीं करनी है। सकृदपि ही परिक्षेपितम निहतम आहुः इति न अस्य योगा कर्तव्य कदाचित, एक बार जिसको हरा दिया मतलब हरा दिया, जिससे हार गए मतलब हार गए, फिर से चांस नहीं मिलता था, और जिसके साथ हारे थे उसको साथ फिर से कोई भी संबंध नहीं रखने का। योगा न कर्तव्य अपि एवं श्रेयसा सह विगृह्य वक्तव्यम इति आहूयके, इसलिए ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि संभाषण करना चाहिए। न तो एवं जायसा सह विग्रह प्रशंसन्ति कुशला, पर कुशल व्यक्ति कहते हैं कि किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रत्यवरेण च सह समान अभिमतेन वा विगृह्य जलपता सुहृद परिषदि कथितव्यम, अब जो सुहृद परिषद है उसमें हमारे से हीन या हमारे समान जो गुणवान है इसके साथ विग्रह संभाषा करनी चाहिए। अथवा अपि उदासीन परिषदि अवधान श्रवण ज्ञान विज्ञान उपधारण वचन प्रत्यवचन शक्ति संपन्नायाम कथयता च अवहितेन, और अगर उदासीन परिषद है तो उसमें हमारे तुल्य गुण जो है उसके साथ दत्तचित्त होके परस सातगुण्यम अदोष बलम अवेक्षतम, दूसरा जो है उसके गुण दोषों का विचार करके उसके साथ संभाषण करना चाहिए। समवेक्ष च यत्र एनम श्रेष्ठम मन्येत, ये बात देखिए कि कहां पे सामने वाला व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है। न अस्य तत्र जल्पम योजयेत, उस विषय में जैसे जिस विषय में सामने वाला व्यक्ति तज्ञ है ऐसे विषय में उसके साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए, है तो हम हार जाएंगे। न योजयेत आविष्कृतम अयोगम कुर्वन् यत्र तु एनम अवरम मन्येत, जिसमें सामने वाला व्यक्ति हीन है ऐसा समझकर तत्र एव एनम आशु निगृह्णीयात्, उसी विषय के ऊपर उसको लेके जाइए जहां पे उसका ज्ञान नहीं है। तत्र खलु इमे प्रत्यवरणाम आशु निग्रहे भवन्ति उपायाः, अब उसके उपाय क्या है? तो पहला श्रुतहीनम, अगर सामने वाला श्रुतहीन शास्त्रहीन है तो उसको महता सूत्र पाठिना भावेत, तो बड़े बड़े वाक्य श्लोक बड़े बड़े श्लोक कहो और उसको हराओ। विज्ञानहीनम होगा तो कष्ट शब्द से वाक्य न, जो कठिन शब्द है ऐसे वाक्यों से उसको हराओ। वाक्य धारणाहीनम आविद्ध दीर्घ सूत्रम संकुले वाक्य दंड कही, जिसको वाक्य की धारणा नहीं है, समझता है पर ज्यादा देर धारणा नहीं कर सकता, उसको आविद्ध मतलब बड़े बड़े दीर्घ ऐसे सूत्रों का और संकुल वाक्यों का उपयोग करके हराओ। प्रतिभाहीनम होगा जिसमें प्रतिभा ही नहीं है, इसको वचन एक विधेन अनेक अर्थ वाले, उसको एक ही वाक्य कहो जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, ऐसे शब्द को उपयोग करो। वचन शक्तिहीनम अर्धोक्तस्य वाक्यस्य आक्षेपेण, जिसकी वचन शक्ति कम है, मतलब जिसको बोलने की शक्ति कम है, जो अच्छे से बोल नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को उसका आधा वाक्य होने पर ही उसको बीच में टोको और उसको अरे आपने गलत कह दिया, तो वो क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा और आगे की बात कहीं नहीं कर पाएगा। अविशारदम अपत्रपणेन, जो अविशारद है, शास्त्र नीट ठीक से सीखा नहीं है, उसको लज्जा उत्पन्न करो। अपत्रपण मतलब लज्जा उत्पन्न करना। कोपनम आयासेन, जो कोपित होए, जो क्रोधी व्यक्ति है उसको क्रोध आए ऐसा कुछ करो, मतलब वो क्रोध से कुछ भी बोल देगा। भीरुम वित्रासनेन, जो भीरु व्यक्ति है उसको त्रास दो, उसको भय उत्पन्न करो। अनवहितम नियमनेन, जो अनवहित जिसका ध्यान एक जगह नहीं है, उस व्यक्ति को नियम बताओ कि देखो आप गलत कर रहे हो, आपका ध्यान वहां है, आप हार गए। एवं एतै उपाय ही परम अवरम अभिभवेत शीघ्रम, इतने उपायों से दूसरा जो हीन व्यक्ति सामने वाला है उसका पराभव करो। पर आगे कहते हैं तत्र श्लोकौ विगृह्य कथेत युक्त्या युक्त्यम च न निवारयेत, आपको दूसरे के साथ विग्रह करना है, जल्पवाद करना है तो युक्ति पूर्वक ही करना चाहिए। अगर उसने युक्ति पूर्वक शुरू किया तो आपको युक्ति पूर्वक ही बात करनी चाहिए। विगृह्य भाषा तीव्रम ही केशांचित द्रोहम आवहेत, इस विगृह्य भाषा से कई बार द्रोह उत्पन्न होता है। न अकार्यम अस्ति क्रुद्धस्य, जो क्रोधित हुआ है
उसको ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो वो कुछ नहीं कर, क्रोधी अवस्था में व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है। न अवाच्यम अपि विद्यते, वो कुछ भी बोल सकता है। इसलिए कुशला नाभिनंदंती, कुशल व्यक्ति कलहम संवितो समान, सज्जन के सभा में कलह नहीं करना चाहिए, ऐसा कुशल व्यक्ति कहते हैं। एवं प्रवृत्ते वादे कुर्यात, इतना सब समझ के फिर आप वाद के लिए प्रवृत्त हो जाइए। प्राग एव तावत इदम कर्तुम यतेत संधाय परषदा अयम भूतम आत्मनः प्रकरणम आदेशयितव्यम। और भी ऐसा आप कर सकते हो कि संध्या संभाषण जब चल रही है तब जो संभाषण करने वाले जो व्यक्ति है परिषद, उसको हमारे तरफ घुमा लो, उनको हमारा तरफ कर लो, शत्रु मत करो, उनके साथ मैत्री कर लो। प्रकरण यद वा परस्य पुरुषोदर्गम स्यात्, या जिसमें दूसरे व्यक्ति का विषय कठिन है, जिसके लिए वो विषय कठिन है, ऐसा विषय संभाषण के लिए रखो। पक्षम अथवा परस्य वृषम विमुख मानेत, और उसके प्रति सभी के निगेटिव निर्माण हो, थॉट निर्माण हो, ऐसा कुछ करो। परिषदि च उपसंहितायाम अशक्यम अस्माभिर वक्तुम, परिषद में आप जाके कहो कि मैं कुछ बोलने में समर्थ नहीं हूं। एष एव ते परिषद मेथिष्ठम यथा योगे मेथाभिप्रायम वादम वादमर्यादम वा स्थापयिष्यति इति उक्त्वा तुष्णीम आसीत्। तुष्णीम आसीत् मतलब मौन रहो। आप वहां पे जाके कहो कि मैं पहले से ही तय करके रखो, परिषद में सब आपके मित्र बना के रखो और उसके प्रति निगेटिव करके रखो सामने वाले के, और ऐसा विषय रखो कि जो दूसरे के लिए कठिन है और वो हम नहीं रखेंगे। खुद जाके बोलो कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कहां बोलना है, ये जो यहां सज्जन लोग बैठे हैं वही तय करेंगे कि कौन सा विषय होगा जो पहले हमारे ही मित्र है, और कब तक वाद चलेगा, वाद की मर्यादा भी क्या है, ये सब ये तय करेंगे। ऐसा बोल के आप शांत बैठो। मतलब अब हमारा जो क्या कहते हैं बॉल इन अदर्स कोर्ट, उनके कोर्ट में बॉल डाल दो, अब वो खेलेंगे, क्या खेलना है देखते हैं। आगे कहते हैं तत्र इदम वाद मर्यादा लक्षणम भवति। अब वाद मर्यादा का है वो बताते हैं। इदम वाच्यम, ये बोल दिया ये सही है, इदम अवाच्यम ये गलत है, एवं पराजित हो, और ये पराजित हो गया, इसको कहते हैं वाद मर्यादा। अब इसके आगे का जो विषय है हम कल लेने वाले हैं, इसको वाद मार्ग पद कहते हैं। सिर्फ उनका उच्चार मतलब श्लोक पूरा कर लेते हैं। इमानी तु खलु पदानी भिषक वाद मार्ग ज्ञानार्थम अभिगधिगम्य निभवंती। वाद करने के लिए इन पदों के साथ वाद करना चाहिए। वो क्या क्या है? वाद, द्रव्य, गुणः, कर्म, सामान्यम, विशेषः, समवायः, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमनम, उत्तरम, सिद्धांतः, शब्दः, प्रत्यक्षम, अनुमानम, ऐतिह्यम, औपम्यम, संशयः, प्रयोजनम, सव्यभिचारः, स्वव्यभिचारम, जिज्ञासा, व्यवसाय, संभवः, अनुयोज्यम, अननुयोज्यम, अनुयोगः, प्रत्यनुयोगः, वाक्यदोषः, वाक्य प्रशंसा, छलम, अहेतुः, अतीतकालम, उपालंबः, परिहारः, प्रतिज्ञाहानिः, अभ्यनुज्ञा, हेत्वंतरम, अर्थांतरम, निग्रह स्थानम इति। ये सब 44 वाद मार्ग के पद है। इसका अध्ययन हम कल के व्याख्या दूसरे भाग में करेंगे। कल के अध्ययन में 4 दिन में हम ये अध्याय पूरा करने वाले हैं। आज के अध्याय में, आज के लेक्चर व्याख्यान में हमने प्रथम भाग पूरा किया, जिसमें आचार्य परीक्षा, शास्त्र परीक्षा, शिष्य परीक्षा, अध्ययन विधि, अध्यापन विधि, अध्ययन में प्रवेश करने की विधि और संभाषा विधि और वाद का मर्यादा क्या है, यहां तक के विषय पूरे किए। अब कल से हम वाद मार्ग पद करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वाद मार्गों के ऊपर आज किसी का भी कहीं पर भी व्याख्यान उपलब्ध नहीं है। तो कल का व्याख्यान आप आप उपस्थित जरूर रहिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। वाद मार्गों के ऊपर किसी भी का व्याख्यान उपलब्ध नहीं होता है, और मैं प्रयत्न करूंगा जितना मुझे समझ में आया है मैं कल बताने के प्रयास करूंगा। आज के व्याख्यान हम यही खत्म करते हैं। कल सुबह 11 बजे हम 8वां अध्याय का दूसरा भाग लेके आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।